चलिए, थैंक यू एंड गुड इवनिंग ऑल। And I hope most of the people has reached here. We will start in 2 minutes. So today आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसको हमको क्या पहले तो क्या होता है ये समझ लेना है, फिर यूजेस कब क्या करना है, कब देखना है और कब नहीं देखना है। कभी कभी नहीं भी देखना पड़ेगा वरना कंफ्यूजन आएगा। और हाय, गुड इवनिंग महेश जी। और क्या होता है कि हर चीज जाननी जरूरी है। एवरीथिंग शुड बी अंडर थ्रू भी आपको पता ही होता क्या है। अब जब जरूरत होगी तभी देखेंगे। जैसे आज मैंने बार बार मैं आफ्टरनून में 600 का 43 600 पे मॉनिटरिंग करने लग गया था बैंक निफ्टी की। तो पता चल रहा था कि यार ये मुश्किल है, छोटा सा कुछ हो सकता है, बाकी कुछ दम नहीं है, मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे मेन चीज ये कि कब क्या नहीं करना ये भी जानना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ हो जाएगा, बट एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं है। और ऑप्शन बायर जो है मेजरली उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि चॉपी मार्केट में कंसोलिडेशन में गलत घुस गए, अगर गलत जगह एंट्री पड़ गई एक बार, फिर उसका क्या है कि उसको मैनेज करके वापस आप आओगे ना, प्रॉफिट से लॉस में, लॉस से प्रॉफिट में, थक जाओगे। यू विल एग्जॉस्ट, टायर्ड हो जाओगे। लो पे बाय कर लिया पुट, अब आप आओगे बोलो यार, मेरे से पूछोगे चलो ठीक है वापस नया लो भी आएगा वेट करो, पर आपका तो एनर्जी गया, वेस्ट हो गया सब। जब वो वापस उस लेवल पे आएगा तो आपको 0-0 मिलेगा। बेटर की एंट्री एग्जिट बराबर होगी, छोटे स्टॉप लॉस से काम किया है, वापस री एंट्री कर लो, कोई भी लॉस नहीं होता है। ब्रोकरेज जाती है कुछ 2-5 पॉइंट आगे पीछे होता है, ज्यादा नहीं है। इसलिए इंट्राडे में हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। यस, वी आर मोस्टली पीपल आर डूइंग स्कैल्पिंग हियर। स्विंग वो कैसे होती है वो बाद में सीखेंगे। आज हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन से पता कर सकते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और ये हो क्या रहा है, मतलब मनी फ्लो क्या कर रहा है और आगे क्या चाल बन सकती है, रेजिस्टेंस किस लेवल तक हर्डल देगा, या कोई सपोर्ट ब्रेक होगा या नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में सिर्फ प्लेन कैंडल से काम नहीं चलता है, डेटा का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। डेटा हर मिनट काम नहीं आएगा, बट कुछ समय के लिए आप कन्विक्शन बनाओगे और आपको उस वक्त जरूर आपको उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने स्टार्ट करना है अभी 5 मिनट 2 मिनट में। मैं आपको एक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट भी लगा देता हूँ। देखो सेटअप ये वो एंट्री एग्जिट वो तो अपन बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। और जब आप अकेले में ट्रेड करोगे या आप और भी आगे जाना चाहोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे। आज के लिए आज का टॉपिक रहेगा ऑप्शन चेन। ओके, बिफोर मूविंग अहेड तो मैं एक दो सवाल करूंगा। ऑप्शन चेन का नॉलेज मुझे 2-3 लोगों ने बताया फ्रॉम, किसी को बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है, ऐसे भी लोग होंगे काफी ज्यादा। बट आपने कभी देखा है कि मार्केट में ऑप्शन चेन को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है? सारे ट्रेडर देते हैं? नहीं देते हैं। 10 में से 2 ट्रेडर ही ऑप्शन चेन पे नजर रखते हैं, बाकी नहीं रखते हैं। वो अपना जो भी ये करते हैं। बट इसको देखने से क्या फायदा होगा? देखिए, हम किसी मॉल में जाएंगे, हम किसी खेत में जाएंगे या कहीं सिटी में जाएंगे, वहां का एनवायरनमेंट देखेंगे हम। यहाँ पर भीड़ ज्यादा है, यहाँ पर रश बहुत है, या फिर यहाँ पे कोई नहीं है, खाली पड़ा है मैदान, तो हमको वहाँ का आइडिया आएगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है। इसलिए मार्केट में चल क्या रहा है ये एंट्री के पहले एक बार देखना जरूरी है कि आप मार्केट में अपना एक रिस्क लगाने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू टेक ए रिस्क। एट दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग। क्या देखो, प्लान के साथ घुसेंगे अपन। मान लीजिए प्लान है हमारा कि हम कॉल लेंगे, पुट लेंगे, या ये करेंगे जो भी करेंगे। उस वक्त आप भी मतलब कोई चीज चेक करते हो। आप 1,000 रुपए का जो सामान लेने जाते हो, मे बी इफ यू आर बाइंग 4,000 रुपीज शूज, आप 3 बार चेक करते हो, ये देखते हो, बहुत सारा होता है ना। इसको बोलते हैं प्रोफाइलिंग। कोई भी चीज को करने के पहले उसकी प्रोफाइलिंग करने का तरीका सबसे बेस्ट माना गया ट्रेडिंग फील्ड में। चाहे पर्सनल लाइफ है या आपकी बिजनेस लाइफ है, हर चीज की प्रोफाइलिंग करो। शादी के लिए जाते हैं तो लड़की की देखते हैं, लड़की के परिवार को देखते हैं, उसके पीछे बहुत सारे चीजों में देखते हैं, उसकी एजुकेशन, उसका ये वो पास्ट फ्यूचर जो भी है अपन देखते हैं। तो बिना प्रोफाइलिंग के कुछ भी करना वो रिस्की हो सकता है। बिना सोचे समझे घुस गए, भगवान का नाम लेके लग भाई कोई हॉलीवुड बॉलीवुड पिक्चर देख के और घुस गए, यही होता है मोटा मोटा यहाँ पर। वो नहीं चलेगा। मुझे उसने बोला है, उसको मुझे भरोसा है, ये किया वो किया, नहीं। हम जब तक खुद चीजों को समझ के कंफर्म नहीं करेंगे हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे किसी ने बोला है निफ्टी ऊपर जाएगा, ओके मैं उसकी बात सुनूंगा, पर वो वाकई में ऊपर जाने जैसा लग रहा है, मैं मेरे सेटअप पे बैलेंस चेक करूंगा। क्योंकि आपको अपने सेटअप के ही चलना है। हो सकता है आपका सेटअप आपको ब्रीच कर दे कभी कभी, तो स्टॉप लॉस हम इसीलिए लगाते हैं, छोटे स्टॉप लॉस की बात है। तो लॉसेस यहाँ पे सबको होते हैं।
टॉप लेवल का ब्लैक रॉक होगा, उसको भी लॉस होता होगा, बट वो कहीं और प्रॉफिट करके मैनेज कर रहा है, टोटल प्रॉफिट में होंगे, और कोई पोजीशन लॉस की भी चलती है, तो ये बाजार में ऐसे चलता रहेगा। आपका पोर्टफोलियो ग्रीन रेड होता रहेगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और इसको हम ऐसे 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 टेंशन यानी कि फियर को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए यही है कि हम पहले मार्केट के स्ट्रक्चर को, मार्केट की लैंग्वेज को, मार्केट के बिहेवियर को और इसके स्टाइल को समझ लें। बहुत कॉम्प्लिकेट लगता है बट एक्चुअल में नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। बट फिर भी जिसको सीखना है वो बिल्कुल सीख के करेगा और अच्छा कर पाएगा। चलिए आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। पहला तो क्या होता है ना कि ये निफ्टी का ऑप्शन चेन का एक चार्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और इसका यूज भी बताऊंगा। और ये है आपका प्राइस चार्ट। मान लीजिए ये प्राइस है और ये इसकी डिटेल है, ये ऑप्शन चेन है। अब मान लीजिए फ्यूचर, देखो ऑप्शन का जो डायरेक्ट लिंक होता है वो फ्यूचर प्राइस के साथ होता है, ठीक है, या स्पॉट, जो भी प्राइस मूवमेंट है, मे बी फ्यूचर और स्पॉट सेम, प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस नीचे जाता है। मार्केट में दो चीज होती है, साइडवेज होता है वो अलग है, बट या तो प्राइस ऊपर जाएगा या वो नीचे जाएगा, निफ्टी ऊपर जाता है या निफ्टी नीचे जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, यू नो दैट। तो जो करंट प्राइस होती है या जो प्राइसिंग हो रही है मार्केट में, उस वक्त पोजीशंस क्या बन रही है, ठीक है, वो हमको पता करना पड़ता है। पोजीशंस कितने टाइप की होती है? पोजीशंस चार टाइप की होती है। मार्केट में सबसे पहले मार्केट को चलाते कौन है? देखिए मार्केट को चलाने वाले चार तरह के लोग हैं। मार्केट में चार लोग होते हैं जो मार्केट को चलाते हैं। मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग एनी पर्सनल, लेट मी राइट डाउन, मैं राइट डाउन करता हूँ, ठीक है। एक है मार्केट बायर, बायर और मार्केट सेलर। एक है लिमिट बायर और एक है लिमिट सेलर। देर आर फोर टाइप ऑफ पीपल इन दिस मार्केट। यहाँ पे चार तरह के लोग हैं। दो लोग हैं जो मार्केट प्राइस पे बाय सेल करते हैं, और दो वो लोग हैं जो लिमिट पे बाय और सेल करते हैं। देर में बी वन पीपल, मल्टीपल पीपल, एक आदमी भी हो सकता है, हजार आदमी हो सकते हैं, इट इज नॉट दैट। बट ये चार टर्म्स होती हैं जो मार्केट पे प्लेयर मूव करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो मार्केट में चार तरह के लोग हैं, मार्केट बाय प्राइस पे बाय सेल करने वाले और लिमिट प्राइस पे बाय और सेल करने वाले, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू की ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन जो है वो डेरिवेटिव्स का मतलब आप सबको पता होगा कि जहाँ पे लिवरेज ट्रेड की जाती है, यानी कि 1 लाख रुपए का उसका एक्चुअल वैल्यू है। मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपीज रियल वैल्यू, बट यू आर बाइंग इन अ प्रीमियम टू पे सम कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट इन 10,000 रुपीज। यानी कि मान लो बैंक निफ्टी है 40,000 का एग्जाम्पल, और उसका 15 शेयर है, तो उसका फ्यूचर होएगा आपका 1.5 लाख का, मान लो। बट आप ऑप्शन बाय करो ओनली इन 15,000 रुपीज एंड यू आर पेइंग ए प्रीमियम। जनरली ऑप्शन में, स्कैल्पिंग में थोड़ा अलग टाइप का होता है, स्कैल्पिंग ऑप्शन से वैसे नहीं होती है, बट यहाँ पे इंडिया में स्कैल्पिंग ऑप्शन से ही होती है, इसलिए करते हैं। फॉरेन्स में अलग होता है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, राइट होते हैं, ये किस तरह के होते हैं, ये बहुत सिंपल है। इसको हम चार टर्म्स में समझेंगे, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता है तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं या मूवमेंट होते हैं, और जब मार्केट नीचे आता है तो उसमें भी दो होते हैं, जस्ट लाइक चार, दो लोग लिमिट बायर सेलर हैं, दो लोग मार्केट बायर सेलर हैं। अब मार्केट का मूवमेंट, यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी जो भी है, उसने अप मूव दिया है। देखो मार्केट या तो अप मूव देता है या डाउन मूव देता है, साइडवेज होता है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो उसको जाना है, या ऊपर नीचे जो भी है। तो वो कौन से सेंस में गया है? देखो मार्केट में मनी फ्लो इज लाइक ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन से और फ्यूचर के प्राइस से मनी फ्लो का भी पता कर सकते हैं कि मार्केट का मनी फ्लो अभी कौन सी तरह से, किस तरह से काम कर रहा है। मार्केट में जो मूव्स आ रहे हैं वो कौन सी सेंस में आ रहे हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि कौन सी सेंस का मूव क्या करता है। यानी अभी बोलता हूँ शॉर्ट कवरिंग करके नीचे जा रहा है, देखो अभी हम नेगेटिव पुट कॉल रेशियो है, मतलब बहुत चीजें एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाएगी और आपका कन्विक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। मुझसे पूछते हैं सर आप कैसे एकदम पता कर लोगे ये सब? ये आप करोगे, जो मैं करता हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई भी ऐसा हिडन सीक्रेट नहीं रहेगा। चलो हम एक चीज को और समझते हैं पहले कि मार्केट में चलता क्या है। देखिए मार्केट को अपसाइड जाना है तो वो दो तरीके होते हैं, एक होता है लॉन्ग लॉन्ग बिल्ड, दूसरा है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है।
और डाउन साइड, मार्केट को अगर डाउन साइड जाना है तो एक होगा शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग अनवाइंड। ठीक है, जिस तरह से मार्केट को चलाने वाले चार लोग होते हैं, देयर आर फोर टाइप ऑफ पीपल, मार्केट बायर सेलर एंड लिमिट बायर सेलर। सेम थिंग, मार्केट इज मूविंग थ्रू ओनली दिस फोर सेंस, पांचवा कुछ भी नहीं है, ये चार ही हैं बस, इसके अलावा फिफ्थ कुछ भी नहीं है, ओनली फोर सेंस आर वर्किंग इन द मार्केट। इफ मार्केट वांट्स टू गो अप, देयर विल बी लॉन्ग बिल्डअप, आइदर शॉर्ट कवरिंग। उसी तरह से मार्केट को अगर नीचे आना है तो शॉर्ट बिल्डअप होगा तो मार्केट नीचे आएगा, या कोई लॉन्ग अनवाइंड होगी। अब ये एक एक करके समझते हैं अपन। हम सबसे पहले समझेंगे शॉर्ट कवरिंग को। लॉन्ग बिल्ड बहुत सीधा है। लॉन्ग बिल्ड का मतलब ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, प्राइस पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, सब ग्रीन, बिल्कुल खुशहाली है, तो लॉन्ग बिल्ड हो रहा है मार्केट में, तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब दूसरी तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट जा रहा है शॉर्ट कवरिंग से। अब शॉर्ट कवरिंग दो तरह से होती है। पहले एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक टाटा मोटर का, मैं जनरली देता हूँ, आज मैं रिलायंस का देता हूँ, ठीक है। आज मैं आपको यहाँ पे एक रिलायंस का एग्जांपल देता हूँ, दिस इज रिलायंस। फॉर एग्जांपल रिलायंस प्राइस इज 100 रुपीज, ठीक है, एंड आई शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 98, ठीक है। नाउ प्राइस एट 98, आई एम बुकिंग टू चलो एक एग्जांपल शॉर्ट कवरिंग का पहले ये समझेंगे अपन। मैंने रिलायंस को 100 रुपीज पे बाय किया है, शॉर्ट किया है, मतलब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि आप, डेरिवेटिव्स में ओनली है कि आप डेरिवेटिव्स कोई भी ट्रेड है लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप पहले सेल भी कर सकते हो, आपने पहले शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो, यानी कि आप मार्केट नीचे जाएगा तो भी कुछ कर सकते हो और मार्केट ऊपर जाएगा तो भी कुछ कर सकते हो, जस्ट लाइक कॉल एंड पुट। ये बात आप सबको पता है, ठीक है। कैश के अंदर हम ओनली इंट्राडे शॉर्ट कर सकते हैं, हम डिलीवरी नहीं ले सकते, पहले होता था, आजकल नहीं होता है, ठीक है, पहले होता था, अब बंद हो गया है। यानी कि इफ यू वांट टू शॉर्ट रिलायंस इन कैश विद 1:5 लीवरेज इंट्राडे बेसिस, तो आपको वो 3.5 से लेकर, हाँ 3.25 पे आपको एग्जिट कर देगा। यू कैन नॉट होल्ड कैश शॉर्ट डिलीवरी। अगर आपको रिलायंस को शॉर्ट करके होल्ड करना है तो आपको पुट लेना है या फ्यूचर शॉर्ट करना है, करेक्ट में, बराबर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने 100 रुपीज पे रिलायंस को शॉर्ट किया और मेरा टारगेट था 98, नाउ प्राइस 98 आया है और मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, राइट। अब आप में से एक मुझे पूछना है, किसी से, तारक जी से पूछूंगा, तारक जी जब आप रिलायंस में से एग्जिट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? इफ यू वांट टू बुक ए प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट पोजीशन, 100 पे शॉर्ट किया था, 98 का टारगेट था, टारगेट आ चुका है एंड यू आर अर्निंग 2 रुपीज एंड यू वांट टू एग्जिट एंड यू आर बुकिंग प्रॉफिट, तो आप क्या करोगे रिलायंस को? बाय कर लूंगा सर 90। अच्छा, जब बाइंग होती है तो प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है? ऊपर जाता है सर। राइट। तो एक ही हमने प्रॉफिट बुकिंग का एग्जांपल समझा है, राइट। अब अपन दूसरा एग्जांपल समझते हैं वापस, शॉर्ट कवरिंग का ही, ये सब्जेक्ट है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट कवरिंग का एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मजा आएगा, आपको पता चलेगा। ये यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग एग्जांपल 2, ठीक है। सेम आई एम रिलायंस, टेकिंग रिलायंस, मैंने रिलायंस लिया, मैंने 100 पे लिया शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 98, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइस चला गया 102 पे, राइट। माई स्टॉप लॉस प्राइस पे आया, मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा था 102 पे, 100 पे मैंने शॉर्ट किया 98 के लिए, बट मार्केट 98 नहीं गया, वो मेरे अगेंस्ट में आ गया, जहां पे मेरा स्टॉप लॉस था एट 102, तो मेरा एसएल हिट हो गया एंड एसएल हिट, एग्जिट एट 102 विथ लॉस ऑफ 2 रुपीज, ठीक है। पहले फर्स्ट एग्जांपल में हमने प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट कवरिंग आई, यहाँ पे मैं अब क्या करूंगा,
अब जब मेरा एसएल हिट होगा शॉर्ट का, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? तारक जी वापिस आपसे पूछूंगा, वहां पर फिर भी बाय करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? तो जब बाय करोगे तो हो सकता है ये रिलायंस 104 पे आ जाए। हाँ सर, बाय करेंगे तो ऊपर ऊपर ही जाएगा। राइट। अब शॉर्ट कवरिंग के भी दो मैं बता दिए, एक शॉर्ट कवरिंग होती है प्रॉफिट बुकिंग से, और एक शॉर्ट कवरिंग होती है ट्रैपिंग से। पहले हम प्रॉफिट बुकिंग, यानी कि आपने देखा निफ्टी 4 दिन से नीचे जा रहा है, आप देखते हो ना कंटिन्यू मार्केट 3-4 दिन से नीचे गया, तो सबको लगता है कि यार वापस एक दिन तो ऊपर आएगा ये, और वो ऊपर भी आता है, यू नो दैट। तो वो जो अपमूव था उस दिन का, वो क्या था? वो 100% शॉर्ट कवरिंग ही होती, जो 3 दिन से वो गिरा के शॉर्ट शॉर्ट कर रहे थे, अब उन्होंने एग्जिट मारना चालू किया है, प्रॉफिट बुक करना चालू किया, उसके रिएक्शन में मार्केट ऊपर जा रहा है। अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, और डिटेल में बताने वाला हूँ, पहले थोड़ी कहानी समझ लो चलती कैसे। तो 3 दिन मार्केट रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल ऑन डेली टाइम फ्रेम। लेट मी एक्सप्लेन ऑन डेली टाइम फ्रेम रियल एस्टेट, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। मैं डिटेल में लूंगा, चिंता मत करो, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई ना तो मेरे लिए आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। चलो यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, टेक्स्ट है। चलो दिस इज डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अब देखो मार्केट 1 2 3 4 दिन गिरता रहा, फिर वो 2 दिन तक वापिस एक दिन में आया, तो मार्केट नीचे गिर के ऊपर जा रहा है, ये सब चल रहा है। तो ये मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं? तो अब ये जो रेजिस्टेंस है मेरा, ये चलो शॉर्ट बिल्ड किया, नीचे गिरा दिया, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग करी, ऊपर लेके आ गए। चलो हम ये मानते हैं कि नीचे गए, शॉर्ट किया मार्केट, शॉर्ट कवरिंग करी, प्रॉफिट बुक किया, डेफिनेटली चलो प्रॉफिट बुक किया, और ये वापस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे वापस अगर इसको ऊपर जाना है, तो मुझे कौन सी कंफर्मेशन लेनी है वो हम सीखेंगे। तो गलत ट्रैपिंग में बचना बचना है अपने को। अच्छा, हमको पता है कि चलो मार्केट ऊपर जा रहा, हम हैं तो हमको पता ना कि यार अपमूव जो है वो ट्रस्टेबल नहीं है, तो मैं एग्जिट पहले सोचूंगा। इफ यू नो कि अपसाइड की एंट्री भी ले ली है मैंने, और मार्केट अपसाइड में भी जाने की कोशिश करो, जा रहा हूँ मैं एंट्री में हूँ, तो मुझे वहां पे एग्जिट भी देखना है कि मेरा जो है ना इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मुझे एक बार निकल जाना है, वरना क्या होगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस पे भी आप बैठे रहे और ऊपर जाएगा ये तो शायद वो थोड़ा सा क्या होगा कि आपके और मार्जिनली आपको ज्यादा लॉस होगा। नंबर वन। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली शॉर्ट कवरिंग की। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आज एग्जांपल दिया कि मार्केट अगर 700 के ऊपर टिक गया क्लोजिंग बेसिस पे, आजकल 3-5 का 3-10 हो गया है, बिकॉज अर्ली टू 3-5 होता था, आजकल ये डीके के चक्कर में ये लोग लेट करते, मतलब 315 तक अगर मार्केट 700 पे अगर ऊपर होता ना आज, तो वो शॉर्ट कवरिंग करता, मतलब जो 700 पे कॉल राइटर थे वो भाग जाते हैं, जो मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। अब ये कॉल राइटर क्या होता है, पुट राइटर क्या होता है, हम आगे सीखने वाले हैं। बट यहाँ तक आप क्लियर कर लो, मार्केट का अपसाइड है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग के दो एग्जांपल दिए, रिलायंस प्रॉफिट बुक किया और शॉर्ट कवरिंग आई, यहाँ पे ट्रैप हो गए तो भी शॉर्ट कवरिंग आई। तो शॉर्ट्स करने वाले होते बियर्स, हम ये मान के चलते हैं, हालांकि सब एक ही है, मिले जुले हैं सब ये, बट हम ये मानते हैं कि शॉर्ट बियर्स एंड अपसाइड बुल्स, बियर बुल समझ लो, लॉन्ग शॉर्ट समझ लो, ऊपर नीचे समझ लो, बस ये इतना समझ लो। चलो अब ये हो गया शॉर्ट कवरिंग का एक दो एग्जांपल। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन है, फिर मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है सबको शॉर्ट कवरिंग क्या होती है? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे बताइए, मैं फटाफट इसको वापस रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा। अगर क्लियर है तो भी बताओ। यहाँ तक क्लियर है सबको शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है, ये क्या होती है, किस तरह से काम करती है? क्लियर सर। ठीक है, अभी इसमें और भी आएंगे एलिमेंट्स, वो मैं आपको अलग जगह बताऊंगा, बट यहाँ तक क्लियर है। डन, चलो थैंक यू मोइन सर। Now we will move to the long build-up, which is second element, which is very important, and this is the real element. But market हमेशा पैसा डाल के ऊपर नहीं जाता है, याद रखना, राइट? तो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या हो रहा है, आपको पता होना है। जैसे आप बिजनेस करोगे, अपन अगर एक कपड़े का दुकान लगाएंगे ना, तो हम तो अपनी दुकान का पता करेंगे, बाजू वाले का भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे लोगों को पता नहीं क्या चल रहा है, हमको ब्लाइंडली काम नहीं करना है इधर, राइट? हाँ, हमको पूरा सोच पता रहना चाहिए चल क्या रहा है। इट इज गेम ऑफ मनी। चलो, सो आफ्टर शॉर्ट कवरिंग वी विल टेक लॉन्ग बिल्डअप। ये क्या होता है? लॉन्ग बिल्डअप का मतलब कि हर प्राइस पे बायर्स बैठा हुआ है, बायर एग्रेसिव बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, बाय कर रहा है, और ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है। वो नेगेटिव पॉजिटिव में आगे सिखाऊंगा आपको। ऑप्शन चेन पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, बुलिश है, बिल्कुल बराबर है, सब कुछ अच्छा है, लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, वेरी सिंपल। बट शॉर्ट कवरिंग से ऊपर जा रहा है, प्रॉफिट बुक करके जा रहा है, या ट्रैप कर रहा है,
ये भी एक समझने वाली बात है। अगर शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग में आ रही है तो 2 दिन और मार्केट सस्टेनेबल होगा, कुछ होगा, कहाँ तक जाएगा, हमको रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस चलना है। वहां पे ऑर्डर फ्लो बड़ा काम आएगा। ऑर्डर फ्लो इज डिफरेंट पार्ट, ऑप्शन चेन से ऑर्डर फ्लो का कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है और लॉन्ग बिल्ड क्या होता है, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा डाउन साइड के पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि आपको क्या देखना पड़ेगा, कैसे हमको आगे देखना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये एक चार्ट है, यहाँ पे हर 3 मिनट में, इन एवरी 3 मिनट यू विल गेट अपडेट ऑफ ऑप्शन चेन, व्हाट्स हैपनिंग, जो मैं आपको आगे डिटेल में सिखाने वाला हूँ आज ही। बट मैं आपको चीज बताता हूँ, ये है ओपन इंटरेस्ट चेंज, मतलब अभी 3 मिनट में कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। देखिए, ओपन इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव। व्हेन द ओपन इंटरेस्ट इज नेगेटिव, प्राइस इज अप, प्राइस इज अप, मतलब ये शॉर्ट कवरिंग है, मतलब मनी फ्लो नहीं आया है, वो अंदर ही अंदर पोजीशन घुमा के ऊपर ले गए मार्केट को 4.55 पॉइंट्स। प्राइस कितना चेंज हुआ, अच्छा यहाँ पे स्पॉट का टाइम के प्राइस, फ्यूचर का प्राइस दोनों साथ में है। टाइम हर एवरी 3 मिनट विल गेट, हमको 5-10 मिनट के गैप में भी दिखेगा, चलेगा। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, प्राइस इज अप बट द ओपन इंटरेस्ट इज नेगेटिव, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। मैं आपको एक बुक भी दूंगा रीड करने के लिए, इंग्लिश में, बट आपको समझ में आ जाएगी अगर किसी को इंग्लिश का इश्यू है तो। आई एम ट्राइंग टू पब्लिश इन हिंदी ऑल्सो। तो आपको ये देखना है कि मार्केट ने शॉर्ट कवरिंग करके, ओपन इंटरेस्ट तो नेगेटिव बट ऊपर गया। अच्छा, ये देखो लॉन्ग बिल, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव ग्रीन, प्राइस ग्रीन, दैट मीन्स लॉन्ग विल डू बाय, ठीक है। हम इतने छोटे टाइम फ्रेम का कुछ सिग्निफिकेंस रखते नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ अभी सीखने के लिए, अभी एंट्री एग्जिट वाली बात नहीं करूंगा मैं। लॉन्ग बिल्डअप में क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, प्राइस पॉजिटिव, ये लॉन्ग बिल्डअप। शॉर्ट कवरिंग में ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव, तो प्राइस इज मूविंग अप, तो दोनों रीजन से जो मार्केट ऊपर गया। अब ये जो शॉर्ट कवरिंग है, ये हो सकता है किसी का प्रॉफिट बुकिंग है इसलिए ऊपर गया, या किसी भैया का एसएल हिट हो गया तो भी ऊपर गया, बट वो शॉर्ट कवरिंग करके गया। शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर जाता है, जिसके दो एलिमेंट है, शॉर्ट कवरिंग थ्रू प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग थ्रू ट्रैपिंग और थ्रू एग्जिट, और जो भी रिवर्सल है उसका, किसी का बम्बू लग गया तो वो भी निकल जाएगा। इस तरह से शॉर्ट कवरिंग हुई है, हमको नहीं पता ये एक्चुअल में क्या है, बट ये शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है, मान लीजिए। अब दूसरा, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, वाई आई एम कॉन्फिडेंट दैट क्रूड विल टच 6,000। मैं बड़ा टाइम फ्रेम देख रहा था उस वक्त, बट लॉजिक क्या था मैं आज बता रहा हूँ। मुझसे उस वक्त शायद किसी ने पूछा था कि सर आपको कैसे पता चला 6,000 जाएगा। उसका एक रीजन समझ लो, कि मार्केट में ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो रहा है बट प्राइस नीचे आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव है यहाँ पे, पर प्राइस तो नीचे आ रहा है। ये क्या है, मतलब शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, मतलब शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की जा रही है, राइट, शॉर्ट बिल्डअप। अब एक चीज और बताता हूँ, लॉन्ग अनवाइंड। जो चार सेंस है, देखो अपसाइड की देख ली, लॉन्ग बिल्डअप देख लिया, शॉर्ट कवरिंग देख ली। अब डाउन साइड की देखते हैं, शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग अनवाइंड क्या होता है। पहले हम देखते हैं डिटेल में लॉन्ग अनवाइंड। ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव है, प्राइस भी नेगेटिव है, खत्म, अनवाइंड हो रहा है। सब लोग लॉन्ग अनवाइंड कर रहे हैं। लॉन्ग अनवाइंड मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी समझ लो, जो भी है वो लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट कर रहा है, मतलब जो शॉर्ट कवरिंग में होता है ना, उसी तरह से लॉन्ग अनवाइंड में भी होता है, सॉरी लॉन्ग बिल्डअप में भी होता है। हम सॉरी, लॉन्ग अनवाइंड में मतलब कि प्राइस भी नेगेटिव, ओपन इंटरेस्ट भी नेगेटिव, बराबर नीचे जा रहा है, हम ये समझते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कैसे होता है, देखो मैं बताता हूँ शॉर्ट बिल्डअप कैसे होता है। वहां पर ये सिर्फ चार लोग, चार चीजें, ज्यादा दिमाग नहीं इसमें। ओनली 4 थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस मार्केट टू मैप द मनी फ्लो। मैं आपको शॉर्ट बिल्ड का दिखाता हूँ, देखो, लॉन्ग अनवाइंड, नेगेटिव नेगेटिव, शॉर्ट बिल्ड। ओपन इंटरेस्ट तो पॉजिटिव है बट प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब वापिस नीचे लाके वापस तैयारी की जा रही है, और मतलब लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है। तो कई बार प्राइस ऊपर तो गया शॉर्ट कवरिंग करके, और रेजिस्टेंस पे फिर से शॉर्ट बिल्ड होने लगा, या फिर लॉन्ग अनवाइंड होने लगी, तो कम से कम ये है ना कि आप रेजिस्टेंस पे बाई नहीं करोगे, ठीक है, आराम से पता चल जाएगा। आपको कभी कभी बड़े बड़े मुंह मिलेंगे कि यार बैंक निफ्टी 43,500 पे सॉलिड ओपन इंटरेस्ट है, अब वो नीचे जा सकता है, बिल्कुल इंट्राडे में होता है, बहुत बार होगा। यार ये नीचे घूम रहा है, मतलब मौका मिल गया, उठा के बाय कर लो, पक्का बाय करोगे, वैल्यू लो भी रहेगा जो अपना सेटअप है,
और ओपन इंटरेस्ट बोला ये तो नीचे चला गया, बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो उठा के लाएंगे, पुट राइट थोड़ी उसको लेने देंगे। तो ये सब आपको इजी कन्विक्शन, बहुत शानदार ट्रेड मिलेंगे इससे, इसको अच्छी तरह समझ लो। अपसाइड के लिए लॉन्ग बिल्डअप होता है, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, प्राइस पॉजिटिव। उसी तरह शॉर्ट कवरिंग होती है, ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव बट द प्राइस इज पॉजिटिव, प्राइस गोइंग अप, ये शॉर्ट कवरिंग है। डाउन साइड नीचे जाता है तब शॉर्ट बिल्ड हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, प्राइस इज गोइंग डाउन, जस्ट अपोजिट ऑफ शॉर्ट कवरिंग। ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव, प्राइस इज डाउन, एंड द लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स प्राइस डाउन एंड ओपन इंटरेस्ट ऑल्सो डाउन। ओनली फोर थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस मार्केट, बस पांचवा कुछ भी नहीं है। मार्केट बायर सेलर एंड लिमिट बायर सेलर, बस। अब ये जो पूरा मैं बताने वाला हूँ ना आगे वाले दिनों में, इसको अच्छी तरह से समझ लोगे ना, तो कम से कम आपको कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाएंगे कि यार ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, गलती से वो जाएगा, जैसे मैं बोलता हूँ डे हाई मार्केट डे लो पे आएगा, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, आपको दिखेगा कि देखो ट्रैप करने जा रहा है, आप हंसोगे, चलो इसको जाने दो, ऊपर नीचे आएगा वापस। तो हमारा जो सेटअप है ना, वो यही एक्यूरेसी आपको देगा, और इसी पे आपको मजा आएगा। अब देखो ऐसा है, ये अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। अब ऑप्शन चेन के अंदर हमको क्या देखना है, मेजर, जिससे हमको पता चले कि ओवरऑल क्या हो रहा है। देखो, आप हर 5 मिनट में ये सब देखने नहीं जाओगे, आप खाली जानो इसको होता क्या है, आपको रोज बार बार नहीं देखना है, ठीक है। अब ये सेंस का और मार्केट टाइप, बायर सेलर टाइप का अब हमने क्लियर किया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो मैं एक बार होल्ड करूंगा, बिकॉज मैं नहीं चाहता किसी का कोई मिस हो जाए। अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए जो मैंने 4 टर्म्स बताई है, और आप इसको देख भी लेना बाद में और प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ यहाँ ये सब समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है? किसी को नहीं आया तो प्लीज बताइए मेरे को, मैं वेट करूंगा, बिकॉज क्या, नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले इसको क्लियर करते हैं। क्लियर है? किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट करो, मैं कर दूंगा, आराम से करेंगे अपन, ठीक है? डन सर, है? लॉन्ग अनवाइंड और शॉर्ट कवरिंग, इन दोनों का क्या रिलेशन बताया आपने? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, ये आप जब सब्सक्राइब करोगे, राइट, आप इसको देखोगे, ठीक है। देखिए, मैं शॉर्ट कवरिंग का और लॉन्ग अनवाइंड का रिलेशन बताता हूँ। ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव, प्राइस अप, शॉर्ट कवरिंग। ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव एंड प्राइस डाउन, लॉन्ग एंड शॉर्ट बिल्डअप। ये वाला अपना देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट, देखो ये कॉलम ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट क्या दिख रहा है आपको? पॉजिटिव है, यस। प्राइस नेगेटिव है, हाँ जी। शॉर्ट बिल्ड हो रहा है। शॉर्ट बिल्ड किसके लिए जाना जाएगा? मार्केट को नीचे लाने के लिए जाना जाएगा, राइट। Right. चलो अब हम देखते हैं शॉर्ट कवरिंग। ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, राइट सर। यस सर। प्राइस पॉजिटिव है, हाँ जी। तो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, ओके। ठीक है। बस अब इसका यूज क्या है, एंट्री एग्जिट, वो बाद में आएगा, खाली ये होता क्या समझ लो, ये कैसे होता है, ये चल क्या रहा है। आगे हम और भी इसके रिलेशंस में समझाने वाला हूँ, ठीक है। बट ये सेंस क्या बनती है, डेटा कैसे रीड करते हैं, ये मतलब इसका होता क्या है यार। अब लॉन्ग बिल्ड हो रहा है, लॉन्ग बिल्ड क्या हो रहा है, ऊपर जाएगा, हाँ भाई ठीक है। हमको मैप कैसे चेक क्या करना है, कई बार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, तो हम ये नहीं समझ रहे कि वो किस सेंस में जा रहा है। रेजिस्टेंस पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो मतलब सेलर ट्रैप हो रहे हैं, कि चलो यार बायर आने लगे। तो पहले बायर आएगा या पहले सेलर अपने आप चला जाएगा? एक बात बताओ, ट्रैपिंग कब होगी? आपका स्टॉप लॉस हंट होगा तो भी बाहर निकलोगे, या ऐसे ऐसे निकल जाओगे, कुछ प्लान करके बाहर निकलोगे? यस। ये तो ठीक है, बड़े लोग तो जो भी हैं बड़ी पोजीशन वाले। तो रेजिस्टेंस पे मार्केट आया, अब रेजिस्टेंस पे आपको क्या देखना है जिससे ये पता चलेगा कि ये और ऊपर जाएगा? चलो हमको क्या चीज देखनी है, मैं अपसाइड की बात कर रहा हूँ, चलो इसका आंसर कौन देगा? फ्रॉम 29, ये जो हमने 4 चीज सीखी है, हम ये चाहते हैं कि रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट नहीं। रेजिस्टेंस पे आपको आपको क्या देखना है जिससे पता चलेगा कि कोई अगर शॉर्ट सेल करके बैठा हुआ वो ट्रैप हो जाएगा? हमको क्या चाहिए रेजिस्टेंस पे, जिससे रेजिस्टेंस ब्रेक होके नए लेवल की तरफ जाए और ऊपर की तरफ जाए? शॉर्ट कवरिंग। सर लॉन्ग बिल्डअप चाहिए सर। एग्जैक्टली, शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग में। एग्जैक्टली लॉन्ग बिल्डअप चाहिए। चलो मैं एक बात बताता हूँ, मैं लॉन्ग बिल्डअप, देखो ना मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इसीलिए सवाल के बीच में पूछता हूँ, मैं 3 बार उंगली डाल के पूछूंगा तब, अब अभी क्लियर नहीं है तो मुझे एक बार वापस इसको क्लियर करना दो। मैं जल्दी कभी नहीं करता हूँ भैया, नॉलेज है ये, जल्दबाजी में कुछ नहीं होता इधर। चलो अपन इसको वापस थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, और अपन को चाहिए व्हाइट बोर्ड, इधर ये लो व्हाइट बोर्ड लेता हूँ।
ओके, क्या करूं, लाइन खींचूं? अभी देखो बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बता देता हूँ। मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस के नीचे ये प्राइस चल रहा है अभी 100 पे, एट रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक है। चलो, 100 का प्राइस है और रेजिस्टेंस पे खड़ा है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो 100 रुपए पे शॉर्ट करेंगे, या पहले से शॉर्ट में होंगे, जिनको पता है 100 रुपीज से वापस प्राइस नीचे आएगा, तो वो शॉर्ट में बैठे हैं। ये एक को लगता है ऊपर जाएगा, दूसरे को लगता है नीचे आएगा, हम ये मानते हैं बैलेंस। अब रेजिस्टेंस पे मान लो और प्राइस ऊपर गया, कभी कभी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, मार्केट जब नीचे घुसा हुआ होता है तो वो खुद पुट सेल करते हैं और कॉल बाय करते हैं, सॉरी कॉल कॉल सेल करते हैं, कॉल बाय करते हैं। यानी कि बॉटम आ गया है, तो बॉटम, जैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आपको पता चल जाएगा बॉटम आ गया मार्केट का, तो बॉटम पे कॉल सेलिंग चालू करते हैं और लोग ट्रैप होते हैं कि यार मार्केट और नीचे गिरेगा, जबकि वो खुद कॉल बाय करके मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं शॉर्ट कवरिंग करके। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाऊंगा। सब अगर 100 पे रेजिस्टेंस है मार्केट और यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ, यहाँ पे किसी ने ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव करके प्राइस को ऊपर ले गया, तो शॉर्ट को लगेगा अब अपना एसएल हिट है, अब भैया निकलो यहाँ से। तो मैंने 2 रुपीज डाला और मैंने प्राइस ले लिया, मैंने लॉन्ग बिल्ड करके मार्केट को 102 पे कर दिया है। मैंने मार्केट को, मैं बुल हूँ मान लीजिए, मूल 100 रुपीज पे बुल लेके गया, बुल मैनेज 102, ठीक है। अब जैसे ही मैं लॉन्ग बिल्ड करके रेजिस्टेंस के ऊपर 102 पे जब प्राइस लेके जाऊंगा ना, तो मुझे पता है नीचे शॉर्ट वाले भाग जाएंगे और प्राइस जाएगा वापस 104। तो बुल को कितना फायदा हुआ? 4 रुपीज। 2 rupees. बुल ने 100 पे बाय किया। अच्छा, 4 रुपीज होता है। 4 rupees. ठीक है, तो उसने 2 रुपए का प्रॉफिट और ऊपर उसने 2 रुपए का जितना माल लगाया, उसने पंप कितना किया मार्केट को? 2 रुपीज। ऑटोमेटिक उसको मिल गया 4 रुपीज, बिकॉज ये जो 2 रुपया था ना उसका ही है। उसने पैसा डाल के 100 पे बाय किया और 102 पे ले गया, मतलब उसको 2 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। भाई मैंने ही 100 पे बाय किया और मैं ही प्राइस 102 पे ले गया हूँ। अब जब तक कोई नया ऊपर नहीं ले जाएगा तो मेरा पैसा कैसे बनेगा? तो ये 2 रुपया प्रॉफिट आया नेट बुल का। ग्रॉस प्रॉफिट 4 रुपए हो सकता है, बट नेट प्रॉफिट होगा 2 रुपीज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर। अच्छा, लॉस किसका हुआ? सेलर का। Short वाले का. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ये शॉर्ट कर्विंग कौन सी मानी जाएगी? ट्रैपिंग वाली, ठीक है। हाँ, बुल ने ट्रैप किया बियर को और बियर लुट गए और बुल ने पैसा बनाया, ये हो गया एक तरीका, ठीक है। अब दूसरा भी इसको इसी तरह समझे, शॉर्ट कवरिंग का सेकंड सेंस। चलो वापस समझ लो, ठीक है। सेम 100 रुपीज, प्राइस 100 रुपीज, इसको अपन 100 ही रखते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। एंड सॉरी, दिस इज 90, सपोज 90 मान लेते हैं, ये प्राइस 90। अब बियर्स ने 100 पे लेके आए मार्केट, ठीक है। 100 से 90 पे लेके आए, बियर 100 से 90 पे लेके आए। मैं ज्यादा टाइप नहीं कर पाऊंगा, खाली बोल रहा हूँ, नहीं समझ में पूछना। 100 पे मार्केट है, बियर लेके आया 90 पे। अब 90 पे ऐसी कौन सी चीज होगी जो इसके नीचे नहीं जाने देगी और उसको प्राइस को वापस 100 पे ले जाएगी? यहाँ पे हमको क्या देखना? दो चीज देखनी है। क्या 90 पे लॉन्ग बिल्डअप होना चालू हुआ है? अगर लॉन्ग बिल्डअप यहाँ दिख गया 90 के सपोर्ट पे, तो बुल्स बियर्स क्या करेंगे, उनको पता चल जाएगा कि बुल्स सपोर्ट पे बायर करने आ गए, तो वो भी बुक करेगा। जब वो भी एग्जिट मारेगा, डबल स्पीड से मार्केट वापस नियर अराउंड इस रेंज में वापस आ जाएगा। यही होगा। जैसे हमने शॉर्ट कवरिंग में देखा, उसका उल्टा हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। पहले हमने शॉर्ट कवरिंग देखी थी एग्जांपल ट्रैप के लिए, अभी हम प्रॉफिट बुकिंग वाला देख रहे हैं। तो 100 से बियर ने मार्केट नीचे लेके गए, बियर नहीं बोलूंगा मैं, सेलर मार्केट नीचे लेके गए और सेलर ने देखा 90 पे लॉन्ग बिल्ड हो रहा है या फिर 90 का एक सपोर्ट है,
90 के नीचे उसको लगता है कि मार्केट को बुल्स कंट्रोल करने वाला है, उसको लगता है मैं 90 के नीचे प्राइस लेके जाऊंगा तो बुल्स एक्टिव हो जाएंगे और बुल्स वापस मेरा कवाड़ा कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर उसने शॉर्ट कवरिंग करके वो क्या करेगा, यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करेगा, प्रॉफिट बुक करेगा तो 100 से वापस मार्केट आ जाएगा 90 पे। लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा, होता है ना लोअर लो लोअर हाई, उस तरह से हो सकता है। बुल्स बियर्स ने सेलर ने यहाँ पे मारा, उसने अपना प्रॉफिट बुक किया और उसका वापस यहाँ प्राइस आया, और साथ में क्या करेगा वो यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड भी कर देगा। देखो इंस्टीट्यूट है ना, हर मूवमेंट में पैसा बनाते हैं। जब वो मार्केट गिराते हैं तो वही लोग ऊपर लेके जाते हैं, तो उनको पता है ना कि मैं रेजिस्टेंस पे मार्केट को लेके जा रहा हूँ, फिर मुझे यहाँ पे अनवाइंड करना है या शॉर्ट बिल्ड करना है। उसी तरह से सपोर्ट पे जब मार्केट आया है तो क्या सपोर्ट पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या सपोर्ट पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है? दोनों सेंस में मार्केट तो ऊपर जा रहा है, बट शॉर्ट कवरिंग के थ्रू जा रहा है, तो वो सस्टेनेबल नहीं है, वो ज्यादा दम नहीं, क्योंकि वो हो सकता है 100 से 90 आके वापस 95 चला जाए। वो 100 शायद ही जा पाएगा। मुश्किल है। अगर गया भी तो मार्केट को रेंज प्ले कर रहे हैं, मतलब ये जैसा भी क्रूड में देख रहे हो आप। हाँ विल्सन सर, आई शो दिस, आई शो यू, मेरे पास पूरा है, आई सेंड इट। तो इस तरह से ये शॉर्ट कवरिंग के दोनों फॉर्म हमने अच्छी तरह डिटेल में समझे। क्लियर है यहाँ तक? शॉर्ट कवरिंग के दोनों फॉर्म हमने समझे कि 100 से सेलर ने 90 लेके आए और सेलर ने प्रॉफिट बुक किया, मार्केट वापस जब ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुक क्योंकि वो बाय करेगा, तो यहाँ पे कोई लॉन्ग बिल्ड करेगा तो वापस ऊपर जाएगा, अगर नहीं भी करेगा और शॉर्ट वाले ने अगर एग्जिट किया तो भी प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट ऐसे ही चैनल में घूमता रहता है। अब वो नेगेटिव कितना है पॉजिटिव कितना है, क्या भाई सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको सर ये देखना जरूरी है नहीं, ये जानना जरूरी है, हर वक्त देखना जरूरी नहीं है, बस इसको जानना जरूरी है, जब जरूरत पड़ेगी तभी देखेंगे। इसको हमेशा मॉनिटर पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं देखता हूँ, बस हम 15-20 मिनट में एक बार नजर मार लेंगे। बट हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि डिटेल नॉलेज होना जरूरी है, चाहे हम उसको यूज कभी कभी करें या ना करें। राइट। चलिए, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर इतना झमेला देखना पड़ेगा? नहीं, जानना सब है, देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, ठीक है? उसके पहले मैं यहाँ तक क्लियर हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको चार सेंस कैसे काम करती है? ये एकदम बात सर। में आएगा, ये अपन ऑर्डर फ्लो में देखेंगे विपुल भाई। ये जो लिमिट बायर सेलर है ना, ये हम खत्म फिनिश कर लेंगे ना ऑर्डर फ्लो का, तब आपको ये मैं क्लियर करवा दूंगा। राइट। अभी हम सिर्फ ऑप्शन चेन पे बात करेंगे, ऑप्शन चेन लिमिट बायर सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑर्डर फ्लो में चलेंगे अपन, तब करेंगे। राइट सर, विपुल भाई। चलिए, मेरा एनो नोट किधर गया, ये रहा। अब मैं यहाँ से पहले सब सफाई करूंगा। अब हम आगे चल रहे हैं नए सब्जेक्ट पे। ओके, आप लोग सब देखते होगे हम इंट्राडे में वो 15 मिनट में पुट कॉल रेशो पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? देखिए, उसके पहले एक चीज समझा देता हूं मैं कि ये ऑप्शन सेलर क्या होता है, ये बायर क्या होता है, ये जानना जरूरी है। उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। आप लोग अपने घर पे टीवी लेके आए हो, आप अपने घर पे वॉशिंग मशीन भी लेके आए हो, और आपके घर पे बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, ये है, कपड़े हैं, जो भी है, चाहे आपके लाइफ में कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है, कार है, मशीन है, एनीथिंग कैन बी। वो कैसे आई आपके पास, कैसे आई? आप बायर हो, बट सिग्निफिकेंस किसकी मानी जाएगी? अगर सेलर नहीं होता तो बायर भी नहीं होता। अब ये बात का ध्यान रखना। अब इसमें कोई चिकन एग वाला नहीं है, लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको चिकन एग स्टोरी नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि सेलर की ही डोमिनेंस रहती है हमेशा। जब सेलर सेल नहीं करेगा तो बायर बाय कैसे करेगा? तो मार्केट को पहले क्या चाहिए? पहले सेलर चाहिए। आप बोलो मुझे बैंक निफ्टी के 50,000 पुट क्वांटिटी बाय करनी है, अगर सेलर नहीं होगा तो आप वो बाय नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल एक कंफर्म बात है। एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट, हाँ ओके। सो सेलर के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है। देखिए, इस मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन लगाता है? इंस्टीट्यूट्स, राइट। मार्केट में मेजर पार्टिसिपेशन कौन करता है? बायर्स। आई एम टॉकिंग ऑप्शन, ऑप्शन बायर बहुत ज्यादा होते हैं इन टर्म्स ऑफ सेलर। सेलर होंगे 1,000 पीपल, ऑप्शन बायर होंगे 10,000 पीपल, जस्ट लाइक दिस। तो सेलिंग में लगता है बहुत पैसा, यानी कि आप एक एटीएम कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी का, एंड 9 to 10,000 12,000 जो भी है, ठीक है। बट इफ यू वांट टू सेल यू नीड टू पे मोर देन लाख 1 लाख। हाँ, अभी 90-80 अभी सस्ता हो गया, 15 का हो गया, जो भी है 1 लाख रुपए मान के चलो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आपको सेलिंग में ज़्यादा पैसा लगता है। बट
हमको सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना है, सेलर क्या चाह रहा है। देखो, जिसने बड़ा पैसा लगाया होता है, बड़ा पैसा बड़े लोग लगाते हैं, तो उनकी चाल क्या है, बहुत सिंपल है। मैं आपको ऐसे बताऊं, चाल वाल बड़ा वो लग रहा होगा वियर्ड, नहीं, वेरी सिंपल। एक चीज देखनी है अपने को, इसको बोलते हैं पुट कॉल रेशियो। ये है ना एक सेंट्रल ट्रिगर पॉइंट है, ये मॉनिटर किया तो भी आपका काम हो गया। इतना डिटेल में जाना है, कभी कोई मान लो साइडवेज मार्केट हो गया है, तब जाके देखेंगे भाई कहाँ पर क्या हो रहा है। बाकी ट्रेंडिंग मार्केट है, कुछ देखना नहीं है, अपना ऑर्डर फ्लो बहुत है, बट ये पता चल जाएगा कि मार्केट में अभी कंट्रोल कौन कर रहा है। देखिए, आपके पास वो पुट कॉल रेशियो की रिपोर्ट होगी सबके पास। आई वुड लाइक टू शेयर हियर। आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग हियर। इधर गया, ये देखो एक रिपोर्ट आती है अपने पास, ये मैं आपको यही खोल के दिखा रहा हूँ, सबको दिख रही है ना ये। अभी खाली ये होती क्या समझते हैं, इसको कैसे देखेंगे और इसके अंदर और क्या जानना है वो अपन बाद में समझते हैं। ये अपन हर 15 मिनट में मॉनिटर करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, मनी फ्लो का स्टेटस क्या है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, अपन वापिस चलेंगे अपने पैनल पे। देखिए, पुट राइटर चाहता है कि मैं पुट बेच दूं, पुट सेल कर दूं और मार्केट ऊपर चला जाए। कॉल राइटर चाहता है कि मैं कॉल सेल करूं और मार्केट नीचे चला जाए तो मुझे प्रॉफिट हो। ऑप्शन बायर के पास दोनों ऑप्शन है, वो ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए कर सकता है, बट उसको सिर्फ बाय करना है। उसको या तो कॉल बाय करना है फॉर अपसाइड, और या उसको पुट बाय करना है फॉर अ डाउन साइड। उसको दोनों कंडीशन में सिर्फ बाय करना है, और सेलर को भी सेल ही करना है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल सेल कर लेगा, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो वो चाहेगा पुट सेल करना। ये क्लियर है? ये यहाँ तक मालूम है किसी को? अगर पहली बार सुना हो तो बताओ, ये पहली बार किसने सुना कि ये ऑप्शन सेलिंग में ये पुट सेलर क्या करता है, ये सबको पहले से पता था? जस्ट मैं जानना चाहता हूँ, इट्स वेरी सिंपल। इफ यू कैन टाइप, यू कैन टाइप। पुराने लोगों को मालूम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर चाहता है, पुट सेलर बोलेगा मार्केट ऊपर चला जाए और लोग पुट खरीद ले। कॉल सेलर चाहता है कि मैं पुट सेल कर दूं और मार्केट, सॉरी, कॉल सेल कर दूं और मार्केट को नीचे लेके आ जाऊं, जिससे लोग कॉल खरीदें और मेरा प्रॉफिट हो जाए। एज आई सेड कि इंस्टीट्यूट जो होते हैं दे आर मेजर प्लेयर। तो बिल्कुल सही बात है, जैसा कि मैंने बताया कि सेलर जो डिसाइड करेगा, पावरफुल कौन है, ऑप्शन बायर या सेलर, बोथ आर इक्वल, दोनों की जरूरत है, क्योंकि सेलर को भी बायर चाहिए। बट कंट्रोल किसके पास होता है? जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, जो सेलर मेजरली इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वही होते हैं मोटा मोटा। इसमें रिटेलर प्रो बहुत सारी दुनिया होती है, बहुत लाखों लोग ट्रेड करते हैं यहाँ पे, पर कंट्रोलर 350 400 जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं अपने इंडिया में काम करते हैं, बस उतने ही है। ठीक है, कौन क्या कर रहा है वी डोंट नो, पर ये इस तरह से मार्केट चलता है। तो पुट सेलर चाहता है कि मार्केट में पुट बाय कर ले लोग और मार्केट में ऊपर लेके जाऊं, यानी कि पुट राइटिंग ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा, कॉल राइटिंग ज्यादा होती है तो प्राइस नीचे जाएगा। तो इसको कैसे हम इसको कैसे देखें? बिल्कुल देख सकते हैं इन माइक्रो सेकंड्स। मेरे ख्याल से 1 सेकंड के अंदर अंदर आप पता लगा लोगे, बस नजर मारनी है। जैसे आप घड़ी कैसे देखते हो? हाँ, 12:30, 1 सेकंड लगता है आपको, मैं पता फट से दिमाग रजिस्टर कर लेगा, चलो 12:30 हो गया, अभी 12:30 है। इट्स लाइक दैट, बहुत सिंपल है। प्लीज म्यूट करिए माइक, थोड़ा किसी का माइक चालू है। मोतीराम जी, जी सर। चलिए। तो अब हम बात करते हैं सबसे मेजर एलिमेंट जो हमेशा हमको मॉनिटर करना, उसको मॉनिटर करने में हमको कुछ क्विक सेकंड्स लगेंगे। तो सबसे अच्छी चीज है कि जो इजी चीज है वही हमको चाहिए, नॉलेज सबका होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। अब ये होता है पीसीआर, मतलब पुट डिवाइडेड डिवाइडेड बाय कॉल रेशियो। ये पुट कॉल रेशियो होता है, ये यहाँ पे दिखता है, देखो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो पीसीआर 0.89, ठीक है। इसमें भी एक नई कहानी है जो मैं आगे बताऊंगा, बट जानना जरूरी है, करने की बात नहीं है, ठीक है। अब पुट कॉल रेशियो जो होता है, मतलब जितने पुट बेचे गए उसके सामने कितने कॉल बेचे गए, उसके हिसाब से मार्केट में जो मनी फ्लो हो रखा है, यानी कि कितना अभी कंट्रोल कौन कर रहा है, तो उसको कैसे पता करेंगे सर? कौन सा नंबर हमको याद रखना चाहिए या कौन सा नंबर हमको देखना चाहिए? वो रिपोर्ट में लिखा हुआ है, बट मैं फिर भी आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, पुट कॉल रेशियो मैं आपको लिख के देता हूँ 3-4 एग्जाम्पल, एक 1 एंड अबाउ,
1 to 1, ओके, एक लेंगे 1.2 और एक लेंगे 1.4 इन एवरी 20 पैसा मूव। 1 पे है तो आपको देखना है कि मार्केट में पॉजिटिव है मामला, बाय ऑन डिप है, बुल्स कंट्रोल में, सिंपल, बुल्स इन कंट्रोल, बायर्स इन कंट्रोल, बाय ऑन डिप, सारा वो ऊपर वाला दिमाग में चलना चाहिए। 1.2 है तो एग्रेसिव, प्राइस वी वेब पे आएगा, उठा के बाय कर लो, या कोई भी नीचे का सपोर्ट है आज जो अपन आगे सीखने वाले हैं उठा ही लो वहां पे, छोड़ने का नहीं। और 1.4 है तो कभी कभी ऐसा होगा इतना अल्ट्रा बुलिश होएगा मार्केट। अच्छा 1.6, 7, 1.8 2 मैंने 20 तक देखा है, तो आगे कुछ भी हो सकता है। जनरली ये मेजर 3 स्लैब्स हैं, इसके हिसाब से देखना है। 1.4 एंड अबव प्रीवियस कैंडल का एसएल बना के जिधर प्राइस मिल रहा है, जो मिल रहा है बाय कर लो। ऐसा कभी कभी होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरह से हमको देखना है कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, कितना टाइम लगता है, दो देख लो आप बस। अब हम बात करेंगे डाउन साइड की, ठीक है, डाउन साइड में कैसे काम करता है। अच्छा मैं एक चीज और बताऊंगा आपको लास्ट में। अब हम बात करते हैं डाउन साइड की, वो ऊपर वाला अपसाइड था, ठीक है। और पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मेरे ख्याल से अगर रिकॉर्डिंग में कोई देखेगा दोस्तों, ये अपसाइड के लिए, ठीक है। अपसाइड के लिए 1, 1.2, 1.4 एंड 1.4 अबव इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। समटाइम हाईली बुलिश में 2.6 भी दिखता है, ठीक है। बट ठीक है, जनरली 1.4 से ऊपर जाता ही नहीं, बहुत इट इज लाइक RSI, कुछ ज्यादा खास नहीं होता है। कभी कभी एक्सट्रीम होता है, वो तो वैसे ही कैंडल देख के पता चल जाएगा। बट डाउन साइड की बात करते हैं हम यहाँ पे हम, ठीक है। डाउन साइड में 1 एंड बिलो 0.80 एंड 0.60, मतलब 1 एंड बिलो नेगेटिव है, 0.80 से नीचे तो और नेगेटिव है, और 0.60 के आसपास है उससे नीचे है तो अल्ट्रा नेगेटिव है। मतलब होता है ना 1 2 3, अपन जो बोलते हैं सपोर्ट 1 2 3, रेजिस्टेंस 1 2 3, यहाँ पे अपन को है ना कुछ चीजें 1 2 3 करनी पड़ती है। यानी सपोर्ट 1 आया, बाय किया, फेल हो गए, वापस सपोर्ट 2 आया, वहां पे भी बाय करना है। तो इस तरह से करना है। जैसे ही आपको लगा कि यार 0.60 आ गया है और बिल्कुल वहां पर ऐसा ना कि सेल ऑन राइज, जो रेजिस्टेंस पे नेगेटिव हो रहा है अपने को पता चल जाएगा, अपना ऑर्डर फ्लो बता देगा। तो ऑप्शन चेन का कन्विक्शन, ऑर्डर फ्लो का नॉलेज, इसको जब मिक्स करोगे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। आप वेट करोगे कि मैं वहां जाके शॉर्ट करूंगा, और वहां आता है वो वहीं से शॉर्ट करते हैं। जहाँ पे सोच भी नहीं सकते लोग, वहां शॉर्ट करके बैठ के अपन जल से करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ से डेवलप होगी। तो मार्केट में हम आते हैं और हम सिर्फ एक चीज देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो क्या चल रहा है, और कुछ भी नहीं देखा फिलहाल। करंट प्राइस देखो, पुट कॉल रेशियो देखो, हाँ भाई। अब मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहो, बिल्कुल ऑप्शन चेन में जाके देखोगे, मैं जो बताऊंगा आपको, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे। हाईएस्ट कॉल राइटर और हाईएस्ट पुट राइटर कौन सी स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, तो हाईएस्ट कॉल राइटर वाला रेजिस्टेंस माना जाएगा, हाईएस्ट पुट राइटर वाला सपोर्ट माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा आफ्टर पुट कॉल रेशियो। अच्छा, अब पुट कॉल रेशियो के अंदर हम आगे बात करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ये सेम रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, उसमें सब लिखा हुआ है। तो मैं भी इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। अपन डेली फ्री में आपको देता रहता हूँ मैं, 15 मिनट में आती है, पुरू भैया पंकज भैया बनाते रहते हैं। कल से इसको आप देखना चालू करिए और देखिए क्या होता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पुट कॉल रेशियो मार्केट में है ना, टोटल कितनी स्ट्राइक होती है, 128 स्ट्राइक पे मार्केट काम करता है। हमने यहाँ पे 4 लगाया, पुट कॉल रेशियो सबका यहाँ पे जो है ना ये नंबर सेम रहेगा। बट इफ यू वांट कि यार मेरे को ज्यादा इतनी सारी स्ट्राइक देखने की क्या जरूरत है, मुझे इतना क्या देखना है, देखो यहाँ पे टोटल कितना मिलियन है, कॉल राइटिंग 100 मिलियन, पुट राइटिंग 90 मिलियन, ये ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ निफ्टी है तो 8 स्ट्राइक, 4 अबव एंड 4 बिलो, दैट्स गुड इनफ टू बी मॉनिटरिंग राइट नाउ। क्योंकि निफ्टी 400 पॉइंट एक दिन में जाता नहीं है, वो पता चल जाएगा, जाएगा तो ऐसा कुछ है नहीं है। तो 4 रेजिस्टेंस एंड 4 सपोर्ट में ये लेके बैठ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, आज निफ्टी का, अच्छा उसके पहले, ये जो प्राइस है सारे फ्यूचर के नहीं आएंगे, ये आएंगे स्पॉट के। देखिए यहाँ पे 2 तरह के प्राइस चलते हैं, लेट मी क्लियर। हम निफ्टी का फ्यूचर भी देखते हैं और हम निफ्टी का स्पॉट भी देखते हैं। स्पॉट वो प्राइस होती है जिसमें सारे कंपोनेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है, लाइक निफ्टी 50। अगर मुझसे पूछे निफ्टी 50 के कितने शेयर हैं तो सब बोलेंगे 50, मैं बोलूंगा 51 है। बिकॉज निफ्टी इटसेल्फ है स्टॉक, राइट। निफ्टी खुद एक स्टॉक है अपने आप में, नो डाउट इट्स इंडेक्स, मदर इंडेक्स, बट उसका भी उसके नाम से बाय सेल होता है, जिसका प्राइस हमको दिखता है निफ्टी के अंदर।
अगर एक्चुअल में खाली कोई निफ्टी खरीद रहा है तो वो फ्यूचर प्राइस पे खरीदेगा, बट स्पॉट प्राइस से ऑप्शन चेन मैनेज होती है। ये याद रखना कि ये जो भी प्राइस आपको दिखाई देंगे इस में, और हमेशा ऑप्शन चेन को स्पॉट के प्राइस से ही मॉनिटर किया जाता है सब जगह। अमेरिकन मार्केट होगा, यूरोपियन होगा, या अपने इंडिया का होगा, दिस इज स्टैंडर्ड। यस, बट आई वांट टू बाय निफ्टी, इफ आई वांट टू बाय बैंक निफ्टी देन आई गो टू फ्यूचर चार्ट, आई नीड टू गो फ्यूचर चार्ट। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आपको कुछ नहीं देखना है। रुको, मैं एक चीज हटा देता हूँ जो देखना नहीं है। किधर है? क्या हो गया, किधर गया? अच्छा, यहाँ पे क्या है उसके पहले बता दूं। यहाँ पे आज 2 दिन के बाद एक्सपायरी है, दिस इज निफ्टी, थर्सडे इज एक्सपायरी, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा, 9 डेज के बाद एक्सपायरी है, फिर 16 डेज। हर एक्सपायरी का यहाँ पे अलग अलग दिखेगा। अगर आपको हमेशा आपको करंट में ही काम करना है, अपने को हमेशा करंट देखनी है। सिर्फ फ्राइडे के टाइम दिन हम देख सकते हैं, नहीं नहीं सॉरी, थर्सडे के दिन हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को जब नया कैलेंडर चालू होगा। नया वीक अपना कब से चालू होता है? फ्राइडे से। कैलेंडर वीक कब से चालू होता है? मंडे से। बट अपने इंडियन मार्केट में नया वीक चालू होता है फ्राइडे से। बैंक निफ्टी का कब से होगा? थर्सडे से। मतलब आफ्टर एक्सपायरी डे, वो फ्रेश वीक है, एज गुड एज फॉर ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन, राइट? तो आफ्टर 2 डेज आई एम हैविंग दिस एक्सपायरी। सो अभी मैं एक चीज पूछूंगा आपसे। अभी मार्केट क्लोजिंग प्राइस है 19,783। चलो, मुझे कौन बताएगा? देखो ये जो साइड है ना, ये पुट साइड है, पुट राइट, कॉल राइटर, आई एम सॉरी, कॉल साइड कितने राइटर्स हैं, और ये राइट में है पुट साइड कितने राइटर्स। राइटर्स का मतलब जो बेचते हैं, सेलर। आप राइटर बोलोगे तो भी सेलर है, और सेलर बोलोगे तो भी सेलर ही है वो। क्लियर है सर? तो आपको एक मिनट, आई एम जस्ट, एक मिनट में थोड़ा गैस में चेक कर लूँ मैं, जो आई एम सॉरी, आई एम जस्ट, वाह चलो, टारगेट एक्चुअली आई वाज इन पोजीशन, तो हो गया अपना टारगेट पूरा हो गया गाइस। ये लो, चालू हो गया था, किधर था? हो गया, डन डन डन, चलो थैंक यू। सॉरी यार, मैं बीच में पर्सनल काम करने लग गया। चलो, तो अब आप देखोगे 19,800 पे, देखो ये ओआई है टोटल। ये टोटल आज कितना चेंज हुआ, आज के दिन में कितना ऐड हुआ, देखो ये टोटल है। मैं हमेशा टोटल देखने में फोकस करता हूँ, बिकॉज कोई भी चीज आप 4 बार देखोगे अलग अलग तरीके से, उसका रिजल्ट एक ही आएगा। यू नो सिर दर्द हो रहा है, सेरोडोन मिलती है, डिस्पिन मिलती है, 50 तरह की अलग अलग दवाई है, पर अपने को एक ही चाहिए जो काम करे, बात खत्म। हमको 50 से क्या करना है? मार्केट में देर आर हेल लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल, इज इट पॉसिबल कि आप सब लेके आ जाओगे? तो मुझे बहुत सारा डेटा है, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए क्या है, पर मेरे लिए सिर्फ एक सेंट्रल, बिकॉज हमारे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिसका हम मस्ती लेते हैं रोज, आपको मैं रिकॉर्डिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा। एक भाई साहब है जो पुट कॉल रेशियो पे ट्रेड करा होता है, खाली पीसीआर पर, और कुछ नहीं करते हैं। वो गलती क्या करते हैं पता है? उनकी गलती मैं रिकॉर्डिंग में बता सकता हूँ। मैंने कोशिश करी, बट ठीक है, अपने को क्या करना। वो इंट्राडे चेंज देख रहे हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ टोटल। एक बात बताओ, एक और +1 + 1 क्या होता है? 2 होता है ना। तो मैं 2 देखूँ ना सीधा, 1 के बाद 1+ हुआ, 1 कल हुआ था, ये आज, अब भाई 2 टोटल बता दे मेरे को। तो मैं टोटल में देखने से, मुझे टोटल इसलिए चाहिए कि जब ऑलरेडी फ्रेश ऐड होगा तो टोटल में वैसे ही आ जाना है। तो मैं दोनों अलग अलग क्यों देखूं? हाँ, मैं ये देख सकता हूँ कि स्ट्रेंथ क्या चल रही है, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मैं मॉनिटर चेंजेस देख लूंगा, ये कितना ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखने का कोई मतलब नहीं है, फोकट में कंफ्यूजन आएगा। राइट, एक मिनट, या आई एम क्लोजिंग। सो गाइस, अब आप देखोगे कि यहाँ पर आपको कॉल साइड है 11 मिलियन, और पुट साइड है ओनली 7 मिलियन। तो इसको हम क्या मान के चले? ऑप्शन चेन का क्या रहेगा? कौन बताना चाहेगा फ्रॉम 29? मैं पूछूं किसी से, कोई अगर किसी को बताना है? नीना मैम, हाय, गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? नीना मैम, आर यू देयर? हाँ जी सर। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ऑप्शन चेन को अच्छी तरह पहले से समझना चालू कर दिया डेली हमारे साथ रह के। बट मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मैम, हाँ जी 9800 विच इज नंबर ईयर, यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कॉल राइटर ज्यादा लग रहा है, पुट राइटर? सर, मैं जूम कर रही हूँ। अच्छा, मैं नंबर बताता हूँ, सॉरी। कॉल राइटर हाँ, है 11 मिलियन एंड द पुट राइटर इज ओनली 7 मिलियन। तो आपको क्या लग रहा है, कॉल राइटर ज्यादा है? तो व्हाट डज मीन ऑफ दैट? ऑल राइटर ज्यादा है सर। तो आप 19,800 को क्या मान के चलोगे? 19800 से नीचे जाएगा मार्केट। नहीं नहीं,
वो नहीं पता, नीचे जाएगा ऊपर हम्म। जाएगा, अभी अपन वो बात नहीं कर रहे हैं। हम्म। 19800 इज इट एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस और नॉट, राइट? हाँ रेजिस्टेंस, जी। राइट? हाँ जी। मोइन भाई सपोर्ट कैसे लिखा आपने? मोइन सर, आर यू क्लियर? Yes, sir. No, sir. Actually, I want to This will write be resistance. Moin, sir. resistance. Yeah. Yeah, please be sure. Huh? I'm sorry because No, you no, no. I got. support, because resistance support. See, it is like Sas Bahu. You know Sas Bahu. Sas Yeah, भी right, got. support can become a resistance, and any resistance can become a support. This is the fact of the market. Okay. Yes. Nifty can go 16,000 and even Nifty can go 22,000. We all know that. But Right. we need to check when the market, where it is right now and what's going on and what's happening. Once the resistance came, we need to check the resistance पे activity क्या हो रही है. Means you are going to railway station and you will check the what's happening. If you see here there is no slight slow, nothing is happening, so you will be rest. If you see very fast rush, अरे यार निफ्टी ऊपर जाएगा फटाफट बाय कर लो. So we need to understand that. Support पे क्या बन रहा है resistance में. Have you seen that day low, day high and then day low? आपने देखा होगा ना मोइन सर? Sometimes हाँ, you will sir. see day low, sorry, day high after few minutes day low or near to the low. Right, right. The main thing we need to understand, this will save you from the trapping. It's okay. I'll tell you one story. I think it's 15 days ago. Yes, might be. 43,500 Bank Nifty, right? Major put writer, heavy. देखो यहाँ पे 11 मिलियन है, यहाँ पे देखो आप 19,850, 5 million and only 1 million. Big, very huge gap, very big, very big. चलो 19,900, 8.4 million call writer and 1.1 million only. It's 7 times more. Yes, 7 times greater than 7 times. No? So you are sure that this is a solid resistance right now in market. Now come to the support area. 19,600 for say. Call writer only 740K, but the put writer is 5.7 million, almost 4 times ज़्यादा. Right? Again here, 19,700. Call writer 3.5 million, but the put writer is more than 8.2 million, almost 8.2 million. मतलब support, right? अब आप देखो 750 पे गया है, 2.7 and 5 million. Who is more? Put writer is more. Put writer ने मार्केट को 750 के ऊपर क्लोज कर दिया और 19,800 पे कॉल राइटर ने 19,800 के ऊपर आने नहीं दिया. सैंडविच क्लोज. दिस इज द स्टोरी. यहां तक क्लियर है सबको? OI means total. OI change is like total is 8.4, but the today added only 1.5 million. आप देखोगे ना 1.5 million. अच्छा एक बात बताओ, कौन मुझे बताना चाहेगा फ्रॉम 29 कि ये जो रेड दिख रहा है ना, ये क्यों हुआ, ये क्या है, व्हाट इज दैट? यहाँ पे आपको रेड क्यों दिख रहा है? कॉल राइटर रेड क्यों दिख रहे हैं, कौन बताना चाहेगा? सर कॉल राइटर उधर ये से इन्होंने पोजीशन छोड़ गए. सर वापस खरीद ली इन्होंने। ओआई ओआई कम हो गई इधर। हाँ ओए कम होगी, क्या रीजन है उसका, मतलब क्या हुआ होगा? ये कॉल एग्जीक्यूट ये या तो इनकी प्रॉफिट बुकिंग किया होगा या इनको लग रहा होगा कि और ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अपनी करंट पोजीशन को एग्जिट कर लिया, राइट? इस तरह से, ठीक है। चलो उसी तरह से ये आपके लिए बहुत आसान है। चलो ये रोज देखना है। देखो जब मार्केट साइडवेज हो या कभी भी है ना, आप अगर हमेशा स्क्रीन पे बैठते हो तो इन एवरी 15 मिनट इज गुड, बिकॉज हर 2-3 मिनट में बड़े चेंजेस नहीं आते हैं। बड़ा चेंज होने के लिए भी मार्केट को आधा घंटा लग जाता है। अगर कोई बड़ी गिरावट करनी ना तो वो आधे घंटे पहले तैयारी करेगा। ऐसा हलवा नहीं कि बटन दबाया हर कभी बायर मिल गया, वो सब पोजीशन बनती है धीरे धीरे। तो इसको देखने के लिए जल्दी नहीं है। हाँ आप अगर ऑफिस वाले हो ये आराम से दिख जाएगा, और पुट कॉल रेशियो में भेजता रहता हूँ आपको। बट पहले कॉल राइटर पुट राइटर देख लिया कि यार इंपॉर्टेंट। अच्छा अब आपको एक बात बताओ, अभी मैं एक स्टोरी सुना रहा था 43,500 पे 7 टाइम मोर पुट राइटर देन, मतलब पुट राइटर इज मोर देन कॉल राइटर 7 टाइम। हाउ मेनी? 7 टाइम। और मार्केट था 200 पॉइंट नीचे, 43,500 से नीचे चला गया था 200 पॉइंट।
आई थिंक रीना नीना मैम यू मस्ट नो, बिकॉज आप लोग इस बैच में आप थे पहले, पता नहीं कौन था। मैंने बोला कि उठा लो भाई, ये तो वापस ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अपना वैल्यू ये लो से नीचे चला गया था, मतलब ये बाइंग जोन में आया है। ऊपर से ये भी कन्वेक्शन आ रहा था कि ये तो बड़े लोग बैठे हैं इधर, तो अब ये नीचे ले गए, इनके बहुत सारे जो लफड़े हैं इनके ऑप्शन वगैरह वॉल्यूम के, जो मैं आगे बताऊंगा, उसके लिए नीचे भी लेके जाते हैं। ऐसा नहीं नीचे, वो तो लॉस प्रॉफिट सब चलता है। वो कभी कभी खुद लॉस करवाते हैं, ट्रैप करते हैं, खुद को भी ट्रैप करते हैं वो इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। बट इतना पता था कि ये 43,500 के नीचे क्लोज नहीं होगा, ये जाएगा तो ऊपर ही। और हमने उस वक्त 375 पॉइंट्स की रैली ली थी उस ट्रेड में। देखो स्कैल्पिंग भी 200 पॉइंट की होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, मार्केट चौपी है तो कुछ कोई कुछ क्या करेगा, मैं आपको एक एक राउंड 200 पॉइंट का ले लूंगा। आप देख रहे हो ना, मिलेगा ना। आज देखा जाए तो 450 पॉइंट ऐसे निकले अपना। भाई अपना कभी कोई दिन 300-400 पॉइंट से नीचे जाता है मिनिमम, और विक्स 12 के ऊपर है, तो हमने तो 700-800 का भी एवरेज निकाला है डेली। फ्यूचर पॉइंट है, फिर उसमें कोई फ्यूचर लेगा, कोई एटीएम ओटीएम, वो आपके पर्सनल है। मैं जो सिखाऊंगा वो आपको लेना है, एटीएम लेना है, एटीएम लेना है, ठीक है। उसमें आपको 0 पॉइंट या 50 का डेल्टा भी हो, तो बैंक निफ्टी 200 रुपीज एवरी डे, इट्स गुड इनफ यार। और अपन ले रहे हैं, आप देख रहे हो। तो ये यहां से आप देख पाओगे स्ट्राइक वाइज। मैं आपको एक याद दिला दूं, जब निफ्टी फर्स्ट टाइम 20,000 आया था, फर्स्ट टाइम, आज से 3-4 महीना पहले फर्स्ट टाइम, और उसके पहले जब निफ्टी 19,600 पे था, आप पुराने लोग को पता है ये सब, हमने हमने सबने ट्रेड भी किया था। यू वॉन्ट बिलीव, निफ्टी 19,600, ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम जब 700 ब्रेक किया था, हमने देखा था कि 20,000 पे कॉल राइटिंग स्टार्ट हो गई, बहुत दूर। अब ये भी देखो, मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक्सपीरियंस से देखिए हमने, इसका कोई लॉजिक बहुत मुश्किल से समझ पाएंगे, इंस्टीट्यूट कितने खतरनाक लोग हैं। मैं आपको बोलूँ आज कि मान लो अभी क्या चल रहा है, आपको यहाँ पे 20,000 के आसपास आपको बहुत बड़ी कॉल राइटिंग दिखे, बहुत बड़ी लेवल की, तो हमने सोचा कि ये कॉल यहाँ पे बेची है, मतलब किसी ने बाई करी है, ये पता चल जाएगा आपको। मार्केट करंट है 19,600। अब यार निफ्टी रेंज 100-200 पॉइंट अप डाउन का रखूंगा मैं। 20,000 अभी तक आया भी नहीं है वो, मतलब हमने देखा था 10 तारीख को, वी हैव प्रिडिक्टेड, मेरे ख्याल से टेलीग्राम में मैंने पोस्ट किया हुआ है कि ये 20,000 अब जाएगा। 400 पॉइंट पहले पता चल गया था कि ये 20,000 पे बड़ी, तब तक 19 मिलियन ओपन इंटरेस्ट आया था एक ही दिन में, 19 मिलियन, ह्यूज नंबर। अब मैं वहाँ पे रेजिस्टेंस तो छोड़ दो 19,600 पे, यार 20,000 तो बहुत दूर है। वहाँ पे कॉल राइटिंग, मतलब कोई तो कॉल बाय कर रहा है, मतलब राइटिंग कर रहा है तो ही तो बाय कर रहा है ना कोई। इतना दूर इतना क्यों लेके जाएगा, इंट्राडे में तो नहीं लेके जाते हो आप। तो ये भी आपको ऑप्शन चेन से पता चल जाएगा, बस नजर मारते को चल क्या रहा है। अभी मेरे को देखना पड़ रहा है यहाँ पे, देखो 20,000 पे क्या चल रहा है, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे 42 के है, यहाँ पे पुट राइटर बैठा ही नहीं, कोई तो कुछ है ही, टाइम पास हो रहा है। बट आपको बड़ा नंबर दिखे, जो आपको वहां पे भी नहीं दिख रहा है। करंट स्ट्राइक में जितना ओपन इंटरेस्ट सबका मिला लो, उससे भी कहीं ज्यादा आपको जब 20,000 पे दिख रहा है, मतलब कुछ तो उस लेवल पे आने वाला है। तो ये भी हमने कैच किया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हारी भी बताएंगे उसकी स्टोरी। तो कम अगेन टू द पॉइंट, तो इससे आपको पता चलेगा। और यहाँ पे है पुट कॉल रेशियो, ठीक है। अच्छा इंटरेस्टिंगली, अब इस पैनल को आपने समझ लिया पूरा। अच्छा ये मैक्स पेन सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी पे देखना है। यहाँ पे मैक्स पेन है, मैक्स पेन इज लाइक ए मेजर सपोर्ट। 19,800 अभी मैक्स पेन बना हुआ है, सॉरी मेजर रेजिस्टेंस, एक इंपॉर्टेंट लेवल बना रखा है कि सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन ज्यादा यहाँ पे है। मैक्स पेन सिर्फ एक्सपायरी पे देखता हूँ, वो भी 2 बजे के बाद। तो मैक्स पेन ब्रीच होगा कि नहीं होगा, जो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। आगे सब सिखाऊंगा मैं आपको। बस बाकी ये आईटीएम ये वो मेरे काम का नहीं है, इसका कोई सिग्निफिकेंस भी नहीं है। आई डोंट वांट टू डिस्कस, बिकॉज बहुत सारी चीजें, मैं कार चलाना सिखा रहा हूँ, बेसिक सिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीजें जिसको सीखने का कोई फायदा नहीं है, ना कोई काम आती है अपने लिए, तो मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। पुटकॉल रेशियो यहाँ दिख रहा है, पीसीआर वॉल्यूम आई डोंट माइंड, वो मेरे को डेल्टा वगैरह दिख जाएगा, मेरे को ये यहाँ से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। टू मच फिगर गेटिंग सेम रिजल्ट, आई डोंट वांट, ज्यादा कुछ करना नहीं है। चलो ये स्ट्राइक हो गया। यहाँ पे आप एक्सपायरी, अब देखोगे इसके बाद जो एक्सपायरी आएगी, वहां पर क्या चल रहा है, वहां पर 1.09 कर रखा है पुटकॉल रेशियो। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट वीक बुलिश। नेक्स्ट वीक बुलिश है सर। अभी तो ऐसे ही लग रहा है ना, देखते रहो बस भाई, प्रॉफिट बुक करके ले जाएंगे बाद में। तो फ्राइडे की जब क्लोजिंग हो जाएगी,
उस वक्त हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या चल रहा है। तो आप कॉल पुट भी ले सकते हो। अच्छा, मैं आपको 2-3 तरीके से बताऊंगा। आपको लेना ही लेना है, 100% सक्सेस हो जाएगा, भगवान का नाम लो। स्टॉप लॉस तो फिर भी रखना है, स्टॉप लॉस तो फिर भी रखना है, पर होगा। जैसे कि आई एम वेटिंग कि पीसीआर अगर 1 के ऊपर गया, देखो अभी ये मार्केट ऊपर तो जा रहा है, इंट्राडे में नेगेटिव हो जाता है। निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप, देन इन 30 मिनट 130 पॉइंट, अगेन -70 पॉइंट्स, टोटल गेन 30 पॉइंट, बाय बाय। तो ना तो होल्डिंग करने वाले पैसे नहीं बना रहे अभी। अभी कोई भी होल्डिंग वाला ना रोज ट्रैप हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। चौपी है, रेंज बाउंड है, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट। तो यू कैन मैप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओवर हियर। अच्छा, इसमें है ना, आप चार्ट्स वगैरह हरी भाई आएंगे सिखाने 3-4 दिन बाद। अभी आप खाली ये थ्योरी समझो। देखिए यहाँ पर है ना एक पैनल आता है, ये ओआई है टोटल, तो ये दिखाएगा आपको ओआई चेंज। इफ यू वांट टू सी ओनली एज पर द इंट्राडे, तो वो आपको ये वाला एरिया है ना इंट्राडे दिखाएगा आज का। टुडे इज वर्थ चेंजिंग इज हैपनिंग, आज का दिन यूं बता रहा है बुलिश है निफ्टी। अब देखो ट्रैपिंग, जिनका मैंने नाम लिया ना अभी, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं समझे तो आगे समझ जाओगे। उन वो दिन में बुलिश थे, बट प्राइस किधर क्लोज हुआ है मेरे लिए आज? बुलिश क्लोज नहीं हुआ है मेरा प्राइस। आई एम नॉट हैप्पी। 0.45% आफ्टर गैप अप। भाई अपनी गैप अप से भी नीचे क्लोज हुआ, मतलब गैप अप जो खुला था उससे नीचे क्लोज हुआ है, मतलब नेगेटिव है। फिर ओपनिंग प्राइस से तो नेगेटिव हुआ है देखा जाए तो। वो गैप अप था जो भी था, ओपनिंग प्राइस से नीचे गया है। देखो ओपन गए 19770 और क्लोज है 19783, सॉरी इसने, हाँ ये ओपनिंग प्राइस से आसपास क्लोज हुआ है आज का दिन। तो ठीक है, ऊपर गया था बट टिका नहीं। इट इज लाइक दैट। अब आगे चलते हैं वापस, ठीक है। ये है ओआई चेंज आज का कितना हुआ, और ये है टोटल ओआई। दोनों देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप चाहो। बट मैं क्या करता हूँ, मैं ओआई टोटल देख लेता हूँ इधर, सिंपल मेरे लिए ठीक है ये। मैं, इट इज लाइक ए स्मॉल टाइम फ्रेम एंड बिग टाइम फ्रेम, आपको इस तरह से समझना है। आई विल ऑलवेज प्रीफर बिग टाइम फ्रेम। मुझे कम से कम थोड़ा है ना टोटल चाहिए। देखो इधर जो भी हो रहा है ना, वो इधर तो ऐड हो ही रहा है, तो मैं उसको अलग से क्यों दिमाग खराब करूँ, मैं इधर देख लूंगा, सेम है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ग्राफिकल भी बना सकते हो। जैसे आज देखोगे ये जो ग्रीन है, दिस इज अ सपोर्ट एंड दिस इज सॉरी सपोर्ट, रेड इज सपोर्ट, द ब्लू इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंड द प्राइस इज समवेयर हियर। प्राइस किधर गया? यहाँ पे आता है प्राइस का, किधर गया? यहाँ पे प्राइस आती है, अभी ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। और आप इसको ऐसे प्ले भी कर सकते हो कि पूरे दिन में जो चेंजेस हुए वो किस तरह से हुए। इट्स लाइक आपको अगर आगे देखना है पूरे दिन में क्या रहा, देखो ये देखो सपोर्ट रजिस्टेंस, ये प्राइस घूम, ये येलो कलर जो दिख रहा है ना यहाँ पे, दिस येलो इज प्राइस, ठीक है। अभी ऐसे चलता रहा ऐसे दिन भर ऐसे मूवमेंट होते रहे। अपने को दिख रहा नहीं रेजिस्टेंस, देखो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ फाइट चली जो भी हुआ, फाइनली ये 19800 सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहा है। ये 19800 दिन भर सबसे बड़ा टावर है। तो आप जस्ट टू इमेज, यू कैन पिक्चर एज, इवन यू कैन रीड नंबर ओवर हियर। ये सबसे बड़ा टॉप, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम 19800 पे है। तो इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में सबसे बड़ा लेवल कौन सा है जहाँ पे मैक्स पेन है? सबसे बड़ा पैसा कहाँ लगा रखा है? 19800 की कॉल राइटिंग पे। क्लियर है? तो जो सबसे टॉप टावर होगा वही मैक्स पेन हो जाएगा। ये सिर्फ एक्सपायरी को देखता हूँ, बाकी चलेगा। मैक्स पेन मेरे को रोज नहीं चाहिए। चलो, तो आपको बस इस तरह से देखना है। तो आप इसको, अच्छा इंट्राडे करोगे तो भी वही दिखेगा, बट मेरे लिए इंट्राडे से बेटर है मैं टोटल देख लूँ। अब तो ये जो हमने देखा ना, कॉल राइटर भाग गए, ये इस लेवल के कॉल राइटर भाग गए, इस इट इज लाइक दैट। बट मेरे को चाहिए टोटल, ज्यादा ठीक है, दोनों देख लो, कोई ऐसा नहीं है, जैसा आपको सूट करे, ठीक है। बट सब कुछ ज्यादा देखने का भी नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, सो आज हमारा जो डिस्कशन था, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, अनवाइंडिंग। अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। मैं थोड़ी देर के लिए है ना नेचुरल गैस किसी का भी चार्ट लूंगा। रुको मेरे को प्लेन चार्ट लेने दो, एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका जो अभी तक का जो है। थोड़ा सा मुझे वेट करना दो। एक प्लेन चार्ट बनाता हूँ आपके लिए ना।
अभी हमने अपना कोई सेटअप नहीं लगा रखा है, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। हम सिर्फ एक चीज लगाते हैं, यहाँ पे एक इंडिकेटर हो रहा है जो आपको बता देगा, अच्छा है, इट्स वेरी गुड, बट उससे भी एडवांस हम काम कर लेते हैं, बट हाँ ये लगा रहेगा तो आपको पता चलेगा। वही सेंस करके आता है जो मैं आपको सिखा दूंगा आगे, एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए, वही सेंस मेरे को बता देता है कि चल क्या रहा है, ठीक है। देखो ये वॉल्यूम्स के बार है। अच्छा इसमें क्या है, ये जो वॉल्यूम बार है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। इस वॉल्यूम में आपको दो कलर नजर आ रहे हैं, बायर का भी दिख रहा है, सेलर का भी दिख रहा है। रेड इज सेलर, द ग्रीन इज बायर। अब आपको साफ दिख रहा है कि कौन सी कैंडल, देखो ये कैंडल की अगर मैं बात करता हूँ, सेलर ज्यादा है इसमें, देखोगे तो बायर सेलर ऑलमोस्ट ठीक ठाक इक्वल है, तो ये टाइम पास कैंडल है, कुछ भी नहीं। ये देखो बुलिश कैंडल होगी ऐसे इस तरह से, ये नंबर ऑफ कैंडल की साइज बिग कैंडल, और बायर सेलर, बायर ज्यादा थे फिर सेलर ज्यादा हो गए, टाइम पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम्स डिक्रीज हो रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीज अगेन वॉल्यूम केम। तो आगे तो और भी एग्जॉर्शन वगैरह सीखोगे, पता चल जाएगा, प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा ये भी पता चल जाएगा, बट आप देख पा रहे हो नॉर्मल है। यहाँ पे मैं खाली ऑप्शन चेन की बात करूंगा अभी। यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, देखो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको रीड करने में, कोई रीड करके बताएगा क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? लॉन्ग अनवाइंडिंग। बिल्कुल मैं Long बता के लेके unwinding. आता हूँ, लॉन्ग अनवाइंड दिख रहा है, राइट। क्या हो गया, ये लॉन्ग अनवाइंड, क्लियर है। मतलब क्या हुआ, लॉन्ग पोजीशन को लोग अनवाइंड कर रहे हैं, देयर में भी प्रॉफिट बुकिंग, यस। मतलब होगा क्या, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन का नीचे हम लगाएंगे ना जब पैनल पे, पता चल जाएगा कि भाई ये ओपन इंटरेस्ट पॉजिटिव हो रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब ये दादी सपोर्ट पे आने वाला है। तो आपको यहाँ दिख रहा है लॉन्ग अनवाइंड है, अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस डेल्टा वेल्टा देखा और सपोर्ट निकाल लिया, ये सपोर्ट होगा यहाँ तक, सेल कर लो। चलो और मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, व्हाट इज दिस, ये क्या है? Short covering. शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग से क्या होता है, मार्केट किधर जाता है, ऊपर जाता है। ऊपर आता है सर। यहाँ पे टाइम पास हुआ, कंसोलिडेट हुआ, इस कैंडल में क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग के ऊपर गया, इस कैंडल में क्या हुआ, ये क्या है, लॉन्ग बिल्डअप हो सर। कंसोलिडेट होते होते हायर हाई हायर हाई हायर हाई, टाइम पास और वापस इधर। अब ये कैंडल तो बड़ी ग्रीन थी, बट अचानक से इसमें लॉन्ग अनवाइंड हुआ है, ये लिखा हुआ है शॉर्ट कवरिंग है, बट ये नेक्स्ट डे की कैंडल है, सॉरी करंट कैंडल है, ये डंप हो गया। अब ऑप्शन चेन से ट्रेड नहीं लेते हम, देखो गाइस कभी भी ऑप्शन चेन से एंट्री एग्जिट नहीं लेते हम लोग, याद रखना। ऑप्शन चेन से सिर्फ बाजार के हालचाल, मनी फ्लो, कन्विक्शन ही, कन्विक्शन के लिए देखना है। वी विल नेवर यूज ऑप्शन चेन फॉर एंट्री एग्जिट एंड इवन स्टॉप लॉस एंड टारगेट, ये याद रखना प्लीज, लेट बी क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। कभी भी हमको ऑप्शन चेन से, हाँ ऑप्शन चेन को रखना जरूरी है कि बाजार में चल क्या रहा है। जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि बाजार में कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन कंट्रोल में बैठा है, तब तक हमारा कन्विक्शन तो होना जरूरी है ना, राइट। बिना कन्विक्शन के तो हम सब्जी भी नहीं खरीदते, यही मान लो आप। तो इट इज लाइक दैट। तो अब जब हम आगे, कल हम बात करने वाले हैं डेल्टा की, ठीक है। ये डेल्टा क्या होता है, सिर्फ डेल्टा, ये डेटा देख रहे हैं ना आपको, एक डेटा पार्ट होता है ऑप्शन चेन, वो अपन ने आज सीखा। कल हम सीखेंगे डेटा पार्ट नंबर 2, रुको मैं यहीं पे लेके जाता हूँ। ये डेल्टा, व्हाट इज दिस, इसके 3 टाइप होते हैं, एक ही होता है, तीनों एक ही टाइप होते हैं। कल मैं आपको इस पे डिटेल में 1-1.5-2 घंटा लगेगा इसमें भी, वो डिस्कस करूंगा, बिकॉज एक साथ डिटेल में डिस्कस करना सभी चीज़ों पे नहीं पॉसिबल है, और आपकी मेरी कैपेसिटी भी है, कल वापस काम पे लगना है, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटा करके करके अपन इस वीक में इसको पूरा कवर कर लेंगे। अभी कोई टारगेट स्टॉप लॉस एंट्री की बात नहीं होगी, अभी सिर्फ आप इंट्रोडक्शन ले रहे हो सब चीज़ों का जो मैं आपको बता रहा हूँ, यूज क्या होता है, कैसे करना है, वो बाद में सीखेंगे, क्लियर है। फिर मुझे 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, एंट्री एग्जिट टारगेट स्टॉप लॉस, ये अपन अपन ट्रेड करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले जो एलिमेंट है उनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। यहाँ भाई साहब ये कोच है, ये कैप्टन है, ये हो, ये करता है, ये विकेट कीपर है, लाइक दिस। उसके बाद मैच खेलेंगे लास्ट में 2 दिन बाद, ठीक है। सो अभी यहीं पे क्लोज करेंगे गाइस, इट्स 11 नाउ। कोई क्वेश्चन है प्लीज, अभी तक जो हमने डिस्कशन किया उस पर कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए, फिर अपन इसको क्लोज करेंगे गाइस। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप शांति से इसको सुना, थैंक यू वेरी मच। प्लीज क्वेश्चन। सर जो आपने ऑप्शन चेन के बारे में बताया उसमें था 2 चीजें थी, एक था चेंज
और एक था कुमुलेटिव। तो मेरे को उसमें आपने जैसे बताया कुमुलेटिव ही देखना है ना मेरे को। हाँ देखो, मैं ये मानता हूँ कि जब ओपन फ्रेश वाला ऑलरेडी जब ऐड हो रहा है तो मैं क्यों ना एक ही चीज देखूं जिसमें मुझे टोटल मिल जाए। तो मैं क्यूमुलेटिव टोटल देखता हूँ। आपको लगता है खाली एक नजर मारनी की अभी करंटली, तो अगर आप ऑलरेडी ऑर्डर फ्लो यूज करोगे आने वाले टाइम में साथ में, तो आप टोटल देख लो, बहुत है। ऑप्शन जिनको ज्यादा नहीं सोचना है, ज्यादा कुछ बड़ा लोड नहीं, बट यस, अपने अगर 100% है, अपनी चीज 100% है, उसमें मैं ऑप्शन चेन का कॉन्ट्रीब्यूशन मानता हूँ 40%। बाकी 60% ऑर्डर फ्लो, मार्केट प्रोफाइल, ब्ला 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 जो भी है, बट ऑप्शन चेन का कन्विक्शन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये ऐसी एडवांस चीज है तो आपको पता चल जाएगा कि अब ये यहाँ पे ऐसा होगा। मैं आपको सिखाऊंगा आगे, प्रैक्टिकल भी सिखाऊंगा और प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। बट ये जानना जरूरी है कि ऑप्शन चेन में चल क्या रहा है। पुट कॉल रेशियो देख लो टोटल वाला, बस फिलहाल इतना ही बहुत है। और मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, ये दो चीज पे नजर रखो, बाकी कुछ चलेगा, इट्स ओके, नथिंग नथिंग रिक्वायर्ड, और ज्यादा जरूरत नहीं है। बट यस, आपको नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए मैंने डिटेल में बताया। खाली पुट कॉल रेशियो टोटल जो 15 मिनट में आता है अपने पास, अब आपको उसमें क्या देखना है, ये नेगेटिव से और नेगेटिव हो रहा है, या फिर पॉजिटिव से और पॉजिटिव हो रहा है, या यही है साइडवेज है, टाइम पास, कुछ नहीं हो रहा है। जो फिगर है वही फिगर 15 मिनट से 2 घंटे से वही चल रहा है, मतलब साइडवेज है। तो मोमेंट के पहले आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगर आपको जरा सा भी वहां पे हलचल दिखी पॉजिटिव, समझ लो कि अब रेजिस्टेंस तक मार्केट जाएगा और हम आगे अपना ऑर्डर फ्लो वगैरह यूज तो कर ही लेंगे। अपनी जो रेसिपी उसमें बहुत सब कुछ बेस्ट चीज है, कहीं गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, उसका नहीं एग्जांपल सर, देखो, उसका एग्जांपल सर देखो। जैसे कि वो यस, तो हमने पीसीआर रेशियो देखा था, और यहाँ पे आ रहा है शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग। आई थिंक उसी डाटा को तो रेफरेंस यहाँ पे आ रहा है ना, तो हम यहीं से देख सकते हैं, या वहाँ पे भी एक बार नजर मारनी पड़ेगी? समझा नहीं सर, वापस बोलेंगे, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, कुछ इरप्शन आ रहा था, वापस बोलेंगे सर, क्या बोल रहे थे आप? वैसे ये जो जहाँ पे आ रहा है ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, शॉर्ट कवरिंग और ओएसएन आपने लगाया यहाँ पे हम्म। चार्ट के अंदर। और एक हम ऑप्शन चेन में जाके देख रहे थे कि पुट कॉल रेशियो क्या है और वहाँ का टोटल क्या है, तो हम्म। इनका रेफरेंस तो यहीं पे आ रहा है ना। तो हमें दोनों जगह चेक करना है, या यहीं से हमारा नहीं काम देखो, चल ये जाएगा जो चार्ट होता है से? ना, ये कैंडल टू कैंडल नहीं चलता है, ये पूरा मुंह टू मुंह चलता है। जी। आप चाहो तो देखो, शॉर्ट कवरिंग करके फिर ऊपर तो नहीं गए ना। ये खाली एक नजर मारने के लिए बड़े टाइम फ्रेम का जब मैं एनालिसिस करता हूँ। बाकी आप वो पुट कॉल रेशियो 15 मिनट का चेंजेस तो देखोगे, ये चेंजेस ऑप्शन चेन का डायरेक्ट नहीं दिखाएगा, अपन नीचे लगाते हैं। बट पुट कॉल रेशियो इज लाइक ए एंटायर जो चल रहा है ना सबका एक्सट्रैक्ट है वो पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो देख लो और कुछ भी मत देखो तो भी चलेगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक सर, थैंक यू। खाली पुट कॉल रेशियो को सबसे पहले, बाकी छोड़ दो। बाकी हम लोग बैठे हैं आपको बताते रहते हैं लाइव में। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, मेजर कॉल राइटर और मेजर पुट राइटर किधर हाईएस्ट, बस इतना ही देख लो, और पुट कॉल रेशियो देखो, बात खत्म। सपोर्ट पे आया बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, और अभी तो हम तो और भी चीजें यूज करेंगे, मार्केट प्रोफाइल के साथ अपन लगाएंगे ऑर्डर फ्लो बेस्ट। तो ऑप्शन चेन से समझना क्या है वो मैंने आपको डिटेल में बताया, क्या चीज होती है, इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आपको लगता है क्या क्या देखना है, ये चार्ट पे देखो मत देखो, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ऑप्शन चेन का पुट कॉल रेशियो देख लो आप, बहुत है। ठीक सर, यही क्वेश्चन था। ठीक सर, हाँ, थैंक और उसके बाद 15 मिनट में क्या टोटल चेंजेस हुआ है। आपको देखो, आप लोग नए हो, आप लोग को और ज्यादा अंदर घुसना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। मैं एक्सपीरियंस हूँ शायद इसलिए बोलता अरे चलेगा इतना ही बोलता, बट नहीं, आप लोग और डिटेल में जाओ, आपको मजा आएगा। जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि ज्यादा मत करो, हर 10 मिनट में एक नजर मार लो, टेबल पे जाओ, रीड करो कि चल क्या रहा है। या रेजिस्टेंस पे आ गया, चलो वैल्यू और या हाई पे मार्केट आया है, चलो मैं आपको एक टास्क दूंगा, वैल्यू और या हाई पे मार्केट आता है ना, तो वहां पे आपको लॉन्ग अनवाइंड शॉर्ट बिल्डअप ये दिख रहा है, मतलब एग्जॉशन आ गया, मतलब जो मैं आपको सिखाऊंगा, लिमिट सेलर ऑप्शन के भाई वो सब एक साथ चलता है। आपको अच्छा, वैल्यू और हाई पे आया और आपको बड़ा वाला लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, तो आप थोड़ा सा क्या बोलोगे, यार हाई पे आया है बट अभी मैं शॉर्ट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे बायर अभी भी एक्टिव है। ठीक है, तो थोड़ा सा 2-4 दिन और वेट करिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बट आज का सेशन कैसा लगा ये बताओ, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सीखने को मिला, थैंक यू क्लियर सर। हुआ ना सब कुछ? यस सर। बिकॉज सर वो एक्सपायरी डे में पीसीआर वैल्यू कैसे हम लोग मॉनिटर करना? सी, अनटिल एंड अनलेस जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, मैं एक नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं, मीन्स सेम डे, एवरी डे सेम डे, सब एवरीथिंग, बिकॉज यू आर मॉनिटरिंग टोटल ऑलरेडी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन एक्चुअली, व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क मी, रियली आई डोंट अंडरस्टैंड। विल्सन No, सर, actually,
कौन? अरे हाँ जी। बोलो बोलो, क्या हुआ? या मैं अभी यहाँ यहाँ के केस में मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर दिन एक्सपायरी है, तो इसके अच्छा अच्छा, लिए नहीं मैं तो मैं आपको मैं जी, डेट टू डेट चलना है, डेट टू डेट। या डे टू डे, ओके Looking for ओके, today's chart, you are planning today, playing today, you have to look at the only today's chart. Don't Okay. jump into, because after market activity is happening. यहाँ पे मार्केट आपके लिए बंद हुआ है, वो या दूसरे अंकल आंटी जो है ना वो सब चलता रहता है उधर। अभी गिफ्ट निफ्टी पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। अपने को कल अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट कल पता चला 300 पॉइंट गैप डाउन बोल दिया। ये किसी के हाथ में नहीं है। तो अपन कितने भी स्मार्ट है तो रिटेलर ही विल्सन सर नहीं। तो करंट एक्सपायरी आज का चार्ट है, आज ही का देखोगे आप। कल क्या हो रहा है उसमें दिमाग आज नहीं लगाना है, क्योंकि आज की क्लोजिंग देखनी है ना सर हमको। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ स्विंग, देन यू कैन गो फॉर नेक्स्ट डे चार्ट बेस्ड ऑन टुडेज चार्ट। देखो आज का डेटा पॉजिटिव है, कल का भी पॉजिटिव है, तो यू कैन होल्ड लॉन्ग, यू कैन बिल्ड लॉन्ग। आप चलो ठीक है लेने जाओ। आज का नेगेटिव क्लोज हो रहा है, कल का भी नेगेटिव बन रहा है, तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। इट इज लाइक दैट, राइट? बट करंट आज का दिन है तो आज का ही देखना है, कल का नहीं देखना है, राइट सर? yeah, and according to your PCR, the chart, it's saying it's intraday plus weekly PCR. Yeah, let me show you. See, this is a 2-day remaining to close. After that 9 days, next expiry after 9 days, then again third expiry will be after 16 days. So this is for today, PCR 89 and blah blah blah. This is for next week 1.09, next to next week 1.11. Okay, put writing is more than call writing, ठीक है? So this is like, but until unless जब तक मेरा आज का, मैं after Thursday I will relearn this, I will not check it. हाँ, at time of closing, Thursday closing, I can see that if I want to hold, if I want to make any plan, that's it. Until मेरे लिए यही है, I will look at this. मुझे आगे से मतलब नहीं है, right sir? Yeah, that's good. चलिए, any more question please? विकास भाई, मेरा क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए। मैक्स पेन क्या होता है और क्यों आप बोला कि एक्सपायरी के दिन Okay. खाली देखना है? I'll tell you one thing. यस सर, You know that this is all money. Every writing have some money. यस सर, Call writing, put writing, balana dimka money. Hmm. Okay. I'll show you one thing. I'll go to the option flow and graph. Hmm. You can see support, resistance, buyer, seller everywhere. Which is the highest price? Tower किधर बना हुआ है? 19,800 वो दिख रहा है। हाँ, Which is the position which is जहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है आज की तारीख में? मे बी फॉर कॉल साइड और पुट साइड, डजंट मैटर। सबसे बड़ा पैसा कौन सी स्ट्राइक पे लगा हुआ है सर? 19,800 जो दिख रहा है वही आपका मैक्स पेन क्या है? वही है 19,800। अब 1900 पे क्या है? कॉल राइटर है या पुट राइटर है, ये बताओ। एक्चुअली वो ब्लू कलर तो कॉल राइटर है। एग्जैक्टली। सो हाँ। हु इज इन कंट्रोल? बायर्स आर इन कंट्रोल। नो नो नो, मतलब 800 कॉल राइटर इज इन कॉल कंट्रोल। राइटर्स, कॉल राइटर्स है सर। हाँ, अब ट्रेपिंग बताता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होगा और होता है। हाँ। यहाँ पे कोई बड़ा पैसा लेके आ गया, इसका बाप, हालांकि ये सब मिली जुली सरकार है। मान लो मार्केट क्लोजिंग, मार्केट इज हियर एट 3 o'clock समटाइम। इतना बड़ा मूव है तो 2 बजे के आसपास मार्केट यहाँ चल गया ना, 2-3 बजे के आसपास, दिस विल बी ट्रैप एंड वंस दिस विल एग्जिट मार्केट विल कम हियर। दिस कॉल्ड शॉर्ट कवरिंग ट्रैपिंग। शॉर्ट कवरिंग। बाकी यहाँ से शॉर्ट 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 किया, इधर इधर रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे वापस शॉर्ट बिल्ड करना चालू कर दिया, तो मार्केट को वापस नीचे रखेंगे। मतलब whichever is the higher open interest, this is a max pain. अब max pain may be for call writer और put writer। यहाँ पे लोग ये नहीं समझते, max pain call writer का भी हो सकता है, put writer। हाईएस्ट पैसा कहाँ लगा हुआ है? अब you can see some red candle also, कभी कभी आपको ये भी दिखेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा put writer, बहुत पैसा सबसे बड़ा यहाँ पे लगा रखा है। आज कॉल राइटर है, कल पुट राइटर भी दिख सकता है, बट ये होता है कैसे, ये समझ गए सर आप? अब हमको देखना होता है एक्सपायरी के दिन, बिकॉज एक्सपायरी पे सेटलमेंट होता है, क्लोज है मतलब। सही बात। और मैं एक्सपायरी पे सेकंड हाफ में देखना चालू करता हूँ, बाकी ये कोई काम का नहीं, फालतू है सब ये। हाँ, ये है कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड मार्केट क्लोज बिलो दिस रेजिस्टेंस। हाँ जी,
सही है, जनरली वो उसके नीचे जा क्लोज होता है बस। Case to case depend. You can see, you can watch. Highest tower, highest money flow, max span. That maybe call side or sometime put side. ठीक है सर? यस सर। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी यार, क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो 1 घंटा रुक दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। चलिए, एनी मोर क्वेश्चन प्लीज। नहीं बस, थैंक यू। ओके, ग्रेट। बाकी सबको समझ में आ गया, कोई को कंफ्यूजन नहीं है इस पे। अगर किसी को लेट ज्वाइन हुआ है या कुछ भी हुआ है, डू नॉट मिस टू वॉच दिस रिकॉर्डिंग एंड कीप सेव लिंक डेट वाइज। मैं भी रिकॉर्ड मैनेज करूंगा आपके लिए, बट जस्ट मेक श्योर इसको मिस ना करें। समझ में नहीं आ रहा आज, कल पूछना है, कल पूछ लेना। क्वेश्चन आंसर रोज होंगे, 1 महीने तक क्वेश्चन आंसर ही होंगे आपके साथ। अब आपके ऊपर है कितना क्वेश्चन पूछना है। राइट, इजी था, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। ये आपको बार बार दिन भर चार्ट पे लगाने की जरूरत नहीं। लोग पकड़ोगे बैठे रहते लगे, अरे कुछ नहीं होगा इससे। अपन देखेंगे इसको ऑर्डर फ्लो पे। ठीक। सारा गेम यहाँ पे। देखो गैस, सर देखो क्या था वो गैस का देख रहे हो, चल रहा है ना पिंग पोंग। चलो एक चीज जाते जाते, फ्रॉम बेस नंबर 28, हु वुड लाइक टू शेयर मी एक्सपीरियंस कि हाँ भाई थोड़ा पहले से बेटर है। देखो टाइम तो लगेगा, प्रैक्टिस करते करते सबको ठीक हुआ, बट हाँ फीलिंग बेटर देन बिफोर। हु वुड लाइक टू शेयर अ फीडबैक, जस्ट टू, किसी को 2 गाली भी देनी दे दो यार, चलेगा। मजा आ रहा है, चीजें क्लियर है पहले से? सर आज का क्लास में एक चीज तो क्लियर हो गया, क्या सर? वो लॉन्ग अनवाइंडिंग, बिल्ड अप, शॉर्ट कवरिंग एंड बिल्ड अप। हाँ अपन आगे भी सीखेंगे। मैं जस्ट क्वेश्चन, हाय मिस्टर श्रीनी, नीना मैम तो नहीं है, सॉरी, मिस्टर वंशी सर। हेलो वंशी सर, हाउ आर यू? विल्सन सर, गुड जी। ठीक है ना सर? पहले से ठीक है ना? जस्ट मैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंकरेज न्यू पीपल। नहीं, पहले से बहुत ठीक है। As I've been vocal in daily sessions whenever I join 3 days in a week. I know you are तो sitting in behind of last row. I'm watching पीछे बैठा हुआ है। it is pretty good. And as I've shared with you earlier as well, Thank you, thank you. चलो, any question? no regrets. At least ये तो clear हो गया कि कहाँ पर enter नहीं होना है. Yes, yes. And second, ये भी क्लियर हो गया कहाँ पर एंटर होना है, बट वहां पर हिम्मत नहीं रहता है। So with practice तो सर एक and smaller loads हो जाता है, and in 2 months I've scaled up well. सर एक चीज है, स्टॉप लॉस आपको 2 तरीके से आएगा। राइट एंट्री पे भी स्टॉप लॉस आता है, रॉन्ग एंट्री पे भी स्टॉप लॉस आता है। तो सर आपको कौन सी चीज इजी लगे मैनेज करने के लिए? प्लान की हुई राइट एंट्री पे स्टॉप लॉस आएगा, आप मैनेज कर लोगे छोटे स्टॉप लॉस के साथ, बट अनप्लान फालतू की एंट्री पे बड़े लॉस आएंगे। ये तो क्लियर है सर? And very clear. Planned entry पे stop loss लेना is much better than unplanned entry लेके पूजा करना. अरे मिस्टर सर, थैंक यू सर, यू आर राइटिंग की एवरीथिंग इज ओके बट मिसिंग लाइव। आर यू बिजी समवेयर? बिकॉज आप बीच में लाइव तो आते थे डेली यार। मेरे साथ कम से कम 1 महीना कंप्लीटली लाइव आओ यार, बीच में कभी छुट्टी लेनी पड़े 5 दिन की 2 दिन, जब तक लाइव में नहीं आओगे ना मजा। देखो ऑफलाइन सब अच्छा लगता है, ऑफलाइन तो क्या बात करो, करोड़पति बन जाओगे, बट चलता सब गेम मॉर्निंग में ही है। लाइव 9:15 to 3:30 होती है सारी कहानी, राइट? असली मजा वही आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। हो सकता है आप में से कोई रिकॉर्डिंग में देख रहे हो, कोशिश करो रेगुलर कभी कभी लाइव आओ यार, 2-3 दिन कंटिन्यू आओ, आस्क मी क्वेश्चंस, ये वो। लाइव आना जरूरी है यार, मजा आएगा। और आप आए हो किस लिए? पैसा ही बनाना। अच्छा, हरी भाई वगैरह आएंगे बीच में, सागर जी स्विंग का भी बता देंगे, डू नॉट मिस। देखो मेरे यहाँ कैश की स्विंग की भी ट्रेड्स मिलेगी, प्लान मिलेगा, सिखाएंगे, उसको तो करना ही करना है। ये बैंक निफ्टी लिमिटेड ट्रेड करके स्लो जाना है, बट नॉन रिस्की, मोर रिस्की, लिमिटेड विद प्लान, ये ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, तो आज का क्लोज करेंगे, मिलते हैं वापस कल मॉर्निंग में। ओके सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, and I hope you enjoyed. I'm sending this recording after 15-20 minutes. Do not miss to watch and keep your in diary, right? Thank you. It is good. Revision करना अच्छा लग रहा है. Right, sir. Right. चलो. थैंक यू। मिलते हैं कल वंशी सर. Thank you, sir. Wilson sir. Good night. Love you all. Bye bye. I'm signing off.